हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर डेली जो कि दे सकते हैं शाम को 6 बजे यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट की एक मैराथन क्लास आपको दी जा रही है, वो डेली दी जा रही है। और आज हम लोग यहाँ पर अंकित भाटी सर की जो बुक है, अर्थात जो मॉडल पेपर है, उसके जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन हैं हर एक प्रैक्टिस सेट में, है ना, हर एक प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन नंबर आपके 46 से स्टार्ट होता है और आपका 65 तक क्वेश्चन आपके यहाँ पर रहते हैं, है ना। और देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होगा आपके जीके जीएस के लिए। अगर आप लोगों ने जीके जीएस को अच्छे से तैयार कर लिया होगा तो 100% कि आपकी एग्ज़ाम निकल जाएगा, है ना। बाद में बचेगी आपकी टाइपिंग, तो टाइपिंग आपके अनुसार है कि आप लोग कितना मेहनत कर पाते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए 30 नंबर आपकी हिंदी है जो कि प्लस पॉइंट आपका है। बाकी यहाँ पर आपकी यूपी जीके 20 नंबर, वो भी प्लस पॉइंट आपका है। बचा हुआ आपका जीके, और ये कंपटीशन का एक जरिया हो जाता है। अगर आपने जीके को अच्छे से पढ़ा होगा तो ज़रूर यहाँ पर कुछ ना कुछ कर पाएंगे, और नहीं अगर पढ़े हैं तो बचे हुए दिनों में हम आपको डेली एक मैराथन दे रहे हैं शाम को 6 बजे। तो आप लोग डेली शाम को 6 बजे आ जाया करिए, नोटिफिकेशन आपको मिले या ना मिले, ठीक है ना। बिल्कुल आपको 6 बजे आपको डेली क्लास शाम को मिलती है, आपके जूनियर असिस्टेंट की मैराथन क्लास। वैसे आपको पेड एग्जाम की तैयारी करना है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि पेड एग्जाम की भी तैयारी आपकी चल रही है, ठीक है। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे। सभी लोग भाई सेशन को लाइक कर दीजिएगा, है ना। जितने लोग यहाँ पर आ गए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, ऑफलाइन देख रहे हैं, है ना, तो सभी लोग भाई सेशन को लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा अच्छा लगता है ना, आपका सपोर्ट और आपका प्यार भी। तो जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और इसके बाद हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं बेहतर तरीके से। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, गुड इवनिंग। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्न से कौन सा अनुच्छेद है धन विधेयक को पारित करता है। यहाँ पर देखो 46 नंबर है। हमने कहा था कि आपको धन प्राप्ति होगी जब आप थोड़ा मेहनत करेंगे। भिखारी लोग होते हैं, वो भी कहते हैं कि हम भी मेहनत कर रहे हैं, और मालूम है अगर उसको आप 2 का सिक्का दे दो तो आपको कहेगा आप हमसे ले लो, ठीक है। आप कहेगा कि हमसे ले लो, वो कहता है कि 5 या 10 के नीचे हम बात नहीं करते हैं, 10 का सिक्का दो कम से कम। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर धन की जब बात करते हैं तो 10 से कम आपको नहीं लेना है। यहाँ पर 46 नंबर है, वो 46 की बात कर लेते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि जो अनुच्छेद 110 होता है वो आपके धन विधेयक को दर्शाता है। दोस्तों याद रखिएगा, धन विधेयक जो आपका होता है वो लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। किसमें? लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, इस बात को भी याद रखना है। धन विधेयक पर कोई भी विवाद होता है ना, तो अंतिम निर्णय जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का जो स्पीकर होता है, वही लेता है। इसका निर्णय याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। निम्न से कौन सा है इंद्रधनुष के 7 रंगों में से आपका नहीं है। दोस्तों याद रखिएगा, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, है ना। देखने में जो आपके होते हैं वो सफेद होता है, लेकिन उसको प्रिज्म से गुजारा जाए तो 7 रंग होंगे। और 7 रंग में आपने विबज्योर पढ़ा होगा, है ना। आपने बैंगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी, ये लाल पढ़े होंगे। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर यहाँ पर सफेद, तो सफेद आपका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है रंगों की। तो सफेद को जब हम प्रिज्म में से गुजारते हैं तो इसमें 7 रंग जो थे वो टूट जाते हैं, और जब 7 रंग टूट जाते हैं विबज्योर में हो जाते हैं, ठीक है ना, क्लियर है, क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वॉशिंग सोडा, है ना, वॉशिंग सोडा निरमा, आप बताइएगा वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है। हम तो हमेशा लाइव ही रहते हैं भाई, कब बिना लाइव के पढ़ाए। मानो तो मैं लाइव हूं, ना मानो तो ना लाइव हूं। नाम तो लेते नहीं हम, तो चाहे लाइव पढ़ो चाहे रिकॉर्डेड पढ़ो, क्या दिक्कत है, हमारी स्पीड हमेशा बराबर ही होती है। सोडियम वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है। हमको किसी ने कहा था अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, आप वास्तविकता में पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो आप रिकॉर्डेड क्लास को प्राथमिकता ज्यादा देते हैं, क्योंकि उसमें आप उस बात को सोच समझ सकते हैं, वीडियो को पुश कर सकते हैं, है ना। लेकिन लाइव में क्या होता है, क्लास चलती जाती है, क्लियर है। चलिए देखो दिया गया है कि सर वॉशिंग सोडा निरमा अर्थात वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है। 48 नंबर दिया है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, Na2CO3 जो आपका होता है इसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, धावन सोडा कहते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं कि सर जी यहीं पर अगर आपका Na2HCO3 कर दिया जाए तो सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। क्या होता है? बाई, और जब बाई लगा देते हैं तो ये आपका खाने वाला सोडा होता है। क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट होता है, उस खाने वाला सोडा होता है, ये याद रखिएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार आपके पाए गए हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आपको 49 नंबर है, और 49 की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन में से होगा क्या, क्या होगा यहाँ पर है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आपका राजस्थान आपका है, यहाँ पर यूरेनियम के भंडार आपको देखे गए हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ब्रोकेड की प्रसिद्ध कलाकृति क्या है। ब्रोकेड जो आपकी है कहाँ की है, पहली बार पढ़ रहे हैं, ब्रोकेड है, पहली बार आप पढ़ रहे होंगे। ब्रोकेड ऐसा बेफ्रिक, मतलब यहाँ पर ऑप्शन हो जाए आपका वाराणसी। ब्रोकेड वाराणसी की प्रसिद्ध कलाकृति है, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ये है क्या, जिस पर सोने या चांदी के धागों से कढ़ाई की जाती है ना। अंबानी जैसे परिवार में जब कहते हैं ना कि ये 50 लाख की साड़ी है,
है ना। 1 करोड़ के ये है, 10 करोड़ का ये है। तो ये जब बात आती है तो इसका मतलब होता है उनके जो कपड़े में जो कढ़ाई होती है, सोने के धागे पड़े होते हैं, वो यही कला होती है, ब्रोकेड उसे कहा जाता है। अब समझ गए, जीवन में याद रखिएगा, ब्रोकेड मतलब होता है कपड़ों में जब सोने की जो धागे होते हैं उनसे कढ़ाई की जाती है, उसे ब्रोकेड कहते हैं। और ये हस्तशिल्प के लिए होता है और ये वाराणसी ब्रोकेड के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश है, जो कि शास्त्रीय नृत्य के 8 नृत्यों में है। अब आपको अगर ऑप्शन ना दें तो आप कहेंगे शास्त्रीय नृत्य में आपको उत्तर प्रदेश में एक है, कौन है, कथक हो जाएगा। और कथक कहां पर है, ऑप्शन सी हो जाएगा। कथकली जो आपका है वो आपका केरल का हो जाएगा, कथकली आपकी केरल का होगा। अगला है विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय अर्थात विजयनगर के शासकों को कहा जाता था। तो विजयनगर के जो रहा करते थे शासक, है ना, उन शासकों को हम लोग नरपति, यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा कि सर राय को नरपति, लोगों का स्वामी कहते थे। राय को बोलते थे नरपति, नरपत होता है लोगों का स्वामी कहते थे, ठीक है ना। यहाँ पर अश्वपति जो कहा जाता था किसे, तो अश्वपति मतलब होता है घोड़े के स्वामी या दक्कन का सुल्तान होता था, ठीक है ना। अगर पूछे सर जी विजयनगर की स्थापना कब हुई थी, तो 1339 में या 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने किया था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी आप कहेंगे सर हम्पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हम्पी हो जाएगा। ये ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं और ये तुंगभद्रा नदी के किनारे आपका है, तुंग जो आपका भद्रा है उस नदी के किनारे आपके स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा शिव मंदिर है जो चोल शासकों के संरक्षण में आपका नहीं बनाया गया था। दोस्तों चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनाया गया। यहाँ पर जो गोंडेश्वर मंदिर है जो आपका सिन्नार है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी नटराज मंदिर है, पल्लवीनाथ मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर है, ये सब चोल शासकों से आपका जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है वन में वनस्पति की परत जो निम्न वितान के ठीक नीचे होती है वो क्या होती है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब आप ये नहीं कह सकते हैं क्या कि सर जी आप क्वेश्चन बड़े कठिन करा रहे हैं, क्योंकि आपका लेवल और आपका जो 2025 का प्यार है, किसका, आयोग का प्यार, बड़ा आयोग प्यार करता है आप लोगों से, है ना। कहता है छोटे छोटे चीजों पे नहीं जाना है, अब आपको आना है बड़ी बड़ी चीजों में आना है ना। तो आयोग का जो प्यार है वो इतना ज्यादा हो गया है कि आपको हल्के में आपको क्वेश्चन को नहीं लेना है, आपको थोड़ा सा हाई लेवल लेना है। तो 54 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है वो आपका हो जाएगा, इसे श्रब लेयर कहते हैं। क्या बोलते हैं, श्रब लेयर कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वनों में जो ऊंचे वृक्षों की शाखाएं कम ऊंचाई वाले वृक्षों के ऊपर एक प्रकार की छत जैसी बन जाती है। जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर कोई छोटा पौधा है ना, यहाँ पर एक छोटा सा पौधा बना देते हैं, ये छोटा पौधा आपका हो गया। इसी के साथ आपका यहाँ पर एक बड़ा पौधा आपका हो गया, एक ये बड़ा पौधा आपका हो गया। इसमें से क्या हो गया, ये पौधे हो गए और ये पौधे हो गए। अब ये पौधे के ऊपर छत जैसे बना दिया, और छत जैसे बना दिया तो इसी बोलते हैं श्रब लेयर। क्या कहते हैं, श्रब लेयर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। एक खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के अनुपात को रूप में जाना जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 55 नंबर में। हमने कहा सर जब खाद्य श्रृंखला की बात आती है तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का जो प्रवाह है उसके अनुपात को पारिस्थितिकी दक्षता कहा जाता है। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, पारिस्थितिकी दक्षता कहते हैं। आपको खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा का प्रवाह आपको बताया गया है कि जैसे यहाँ पर सबसे पहले घास होता है, क्या होता है, घास होता है। घास को खाते हैं टिड्डा, कौन खाते हैं, घास को खाते हैं टिड्डा। टिड्डे मतलब टिड्डा दल बहुवचन होता है, टिड्डा दल होता है बहुवचन। टिड्डे को खाते हैं मेढक, क्या खाते हैं, मेढक खाते हैं। मेढक कौन खाता है, सांप खाता है। और सांप को कौन खाता है, मोर खाता है। मोर को तो भैया आपको मालूम है सभी खा लेते हैं, आदमी तो खा ही लेता है ना। तो हमने कहा जब भी ये घास टिड्डा खाता है तो इसका 10% एनर्जी टिड्डे के पास जाएगी। उसके बाद जब इसको ये खाएगा तो इसका 10% एनर्जी ये खाएगा। इसके बाद जब वही चीज ये खाएगा 10%, मतलब ये जो आपकी ऊर्जा होती है, ऊर्जा का जो प्रवाह होता है उसी को हम लोग प्रकृति में बोलते हैं पारिस्थितिकी दक्षता। समझ में आ गया, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नींद आने से और मुंह बगाड़ने से पेपर नहीं निकलता है, पेपर निकलता है आपको मालूम है मन से पढ़ने से और मेहनत से पढ़ने से, ठीक है ना। यहाँ पर निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है। जीके पढ़ने में मन नहीं लगता है तो क्या आपको लगता है कि हम मेहनत करते रहेंगे और हिंदी से हमारा पेपर निकल जाएगा? क्या आपको लगता है कि सिर्फ हम इंग्लिश पढ़ते रहेंगे और हमारा पेपर निकल जाएगा? क्या टाइपिंग से ही पेपर निकल जाएगा? क्या यूपी जीके से पेपर निकल जाएगा? अगर आपको ये सोच है तो आप ये समझिए अपनी सोच को बदल दीजिएगा, पढ़ाई बंद कर दीजिएगा, मम्मी पापा का हाथ बटाइए और शादी कर लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको जॉब पाना है, अपने हाथों पे पैरों पे खड़े होने हैं, है ना, कोई कोई तो हाथों में खड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा उसको सब चीजें पढ़ना पड़ेगा तभी सिलेक्शन होगा आज के समय में, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। मंदिरों का शहर है और घाटों का शहर है, आप कहेंगे सर वाराणसी। यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना के माध्यम से देश के सभी गरीब परिवार और उनके राशन कार्ड महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाया जाता है। अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था 2024 के अंत में दोस्तों। यहाँ पर गैसों से संबंधित है आपकी उज्ज्वला योजना, है ना। उज्ज्वला योजना आपका जो आंसर है यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। कब बताइएगा उज्ज्वला योजना कब शुरुआत की गई थी, कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सर जी किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था। रोलिंग प्लान जानते हैं कि नहीं जानते हैं, एक बार जल्दी से बताइएगा। सर रोलिंग प्लान जो आपका है, चलो
बातों के बतासे नहीं बनाए जाते हैं, समझ में आया? बातों से बतासे नहीं बनते हैं, बतासे बनाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जो आप लोग 5 रुपए के 10 फुल्की, 10 रुपए के 5 फुल्की खा जाते हो पानी वाले बतासे, उसको बनाने में थोड़ा समय लगता है। जितनी आसानी से खा जाते हो उतना आसानी से होता नहीं है। बोल तो दिया हम शादी नहीं करूंगे, है ना, सिर्फ बोलने से नहीं हो जाता है। ठीक है, आइएगा क्वेश्चन नंबर 58 में। और 58 की अगर बात कर लेते हैं तो फिर आपका आंसर यहाँ पर क्या बनेगा भाई? यहाँ पर दिया गया है सर, ये जो आपकी दी गई है रोलिंग प्लान, है ना, रोलिंग प्लान आपकी आई थी, ये आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना, जो आपको मालूम है चौथी या पांचवी, पांचवी होना चाहिए। यहाँ पर आंसर आपका ये है पांचवी पंचवर्षीय योजना। रोलिंग प्लान एक ऐसी योजना थी, है ना, जिसमें 78 के द्वारा आपकी सरकार को समाप्त किया गया था। चौथी के बीच कहीं से कह सकते हैं जो पांचवी आपका आया था, है ना, वो आपका है। और ये गुन्नार मॉडल पर आपका आधारित रही है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बीसी राय जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? आप कहेंगे सर बीसी राय पुरस्कार है और आपका 59 नंबर दिया है, 59 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला है भारत के संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। चलो, आज के समय में लोग दो दो शादियां कर रहे हैं। कोई कहता है हम तो शादी ही नहीं करेंगे, जॉब पा जाओगे तो भी कहोगे यार शादी करना जरूरी है, जीवन में पैसा हम क्या करेंगे, ऐसे ऐश करेंगे और क्या। देखो दिया भारत के संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है, 60 नंबर दिया है। हमने कहा सर भारत की प्रस्तावना को कहा जाता है आमुख, क्या बोलते हैं? आमुख बोलते हैं। आमुख अर्थात प्रियम्बल, इंग्लिश में बोलते हैं प्रियम्बल कहा जाता है। इसे भारतीय संविधान की आत्मा भी कहते हैं। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पौधे का नर प्रजनन अंग कौन सा है? पौधे का नर प्रजनन हमेशा आपसे स्त्रीलिंग पूछ लेता है ना, तो आपने कहा सर स्त्री केसर होता है, लेकिन नर प्रजनन अंग पूछ लेता है तो उसको बोलते हैं पुंग केसर, है ना। जैसे पा से पुरुष हो गया और एस से स्त्री हो गया, तो बस सीधी बात है कि जब नर प्रजनन पूछा जाए नर तो पुंकेसर होता है, वैसे आपकी स्त्री केसर होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है महोदयपुरम के जो चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित भाषा इनमें से कौन थी? 62 नंबर दिया है और 62 का ऑप्शन होता है मलयालम, है ना। जब हम लोग दक्षिण भारत की बात करते हैं मलयालम, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। किस वर्ष उद्योग नीति प्रस्ताव अपनाया गया था? 63 नंबर आपसे दिया गया है, तो आप कहेंगे सर 1956 हो जाएगा। आपका जो आंसर है याद रखिए 1956 में उद्योग नीति प्रस्ताव अपनाया गया, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कोलार सोने की खाने किस राज्य में है? तो जब कोलार की बात आती है तो आप कहेंगे सर ये तो कर्नाटक में है, कोलार कर्नाटक में है। अगला है किस विटामिन को रक्तस्राव रोधी विटामिन के रूप में जानते हैं? दोस्तों याद रखिएगा कि रक्तस्राव रोधी अर्थात रक्त को बहने से रोकने वाला आपका ये विटामिन होता है, विटामिन के होता है। रक्तस्राव मतलब इसके अर्थ को समझिएगा, रक्तस्राव मतलब रक्त को बहना और बहने से रोकने वाला, रोधी मतलब रोकने वाला, तो रक्त को बहने से रोकने वाला ये विटामिन होता है। के ऑप्शन आपका डी बनेगा। कह रहा है अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ है कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे को आंदोलन कहा गया था। अर्थात एक ऐसा भी आंदोलन हुआ था जिसमें कहा गया था कि जो भारत के द्वारा, भारत के व्यक्तियों के द्वारा वस्तुओं का निर्माण किया जाएगा उन्हीं का ही हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पहनेंगे, अन्यथा उनको त्याग देंगे। तो हमने यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा 46 नंबर में, वो राइट आंसर इनमें से क्या होगा, तो आपका हो जाएगा कौन, यहाँ पर हुआ था एक आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन, जिसका आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये इसकी शुरुआत हुई थी औपचारिक, एक प्रकार से बोल सकते हैं औपचारिक रूप से इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 7 अगस्त से हुई थी, 7 अगस्त से हुई थी। और कब? तो आपकी 1905 को हुई थी। ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाह्यतम मेंटल पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? पिन थोड़ा सा क्या है और पतला भी कर लेते हैं। चलिए देखो, पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट होता है और बाह्यतम जो मेटल होता है शामिल होता है उसे हम लोग कहते क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए इसे बोलते हैं स्थल मंडल, क्योंकि जो स्थल मंडल होता है इसमें क्रस्ट जो होती है ऊपरी वाली जो परत होती है वो मजबूत होती है ना। तो यहाँ कहीं ना कहीं इसका आंसर आपका भी हो जाएगा स्थल मंडल हो जाएगा। अगला है दर्रा तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पर आपका है। तो देखो ये आपका तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ता है और ये दर्रा है कौन सा? तो ये दर्रा जो आपका है दोस्तों नाथुला दर्रा है, क्योंकि बात हो रही है सिक्किम की भी है, तो तिब्बत और सिक्किम वाला ये नाथुला है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और ये जो आपका भारत और चीन के बीच व्यापार होता है ना, उनकी चौकियों के बीच में से आपका है। ये कभी खुला भी था, कुछ समय के लिए बंद भी हुआ था। विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान आपका कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान होता है सहारा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सहारा, जो कि विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान आपका है, उष्णकटिबंधीय आपका है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगर पूछे सर गोबी मरुस्थल क्या है, तो गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में है और ये ठंडे रेगिस्तान में है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि सर जी ठंडा रेगिस्तान आपका कौन सा है ना, ठंडे रेगिस्तान की बात करते हैं तो फिर आप गोबी कहेंगे और गर्म की बात करते हैं तो आप सहारा कहेंगे। ठीक है ना, क्लियर हो गया है। अगले क्वेश्चन कराते हैं कि राष्ट्रीय कृषि बाजार अर्थात जिसे बोलते हैं NAM क्या होता है? तो राष्ट्रीय कृषि बाजार में जो होता है मालूम क्या है कि कृषि उपज के लिए जो राष्ट्रीय ई व्यापार एक मंच होता है,
यहाँ पर देखा जाए तो अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार जिसे कहते हैं, है ना, कई प्रकार के पोर्टल भी आपके खुले हुए हैं, मंडियों को एकीकृत करने के लिए आपके हुए हैं, है ना। किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है, किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अगला है भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया। दोस्तों यहाँ पर आपको याद है कि भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर है, आपके उत्तर प्रदेश में है क्या भाई, कहाँ पर है, मणिपुर में है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय है, ये मणिपुर में है ना। और ये 2018 में आपको स्थापित किया गया था, बहुत पुराना क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर आपका 2018 हो जाएगा। सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें किनकी बसंत में कटाई की जाती है, वो क्या होती हैं। सर्दियों में बोते हो आप लोग गेहूं, है ना, गेहूं वगैरह बोते हैं कि नहीं बोते हैं, तो हमने कहा सर गेहूं को बोलते हैं रबी, है ना, रबी है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और बसंत में काटी जाती है, अर्थात वही देखा जाए तो मार्च अप्रैल में काट ली जाती है ना। अगला क्वेश्चन दिया है कि समुद्र जल का नीला होने का कारण क्या है। भाई समुद्र का जल आपको नीला दिखाई भी देता है, और जब दिखाई देता है इसका कारण होता क्या है, तो यहाँ पर कारण होता है कि जो प्रकाश का है प्रकीर्णन, है ना, प्रकाश का जो है प्रकीर्णन होता है, तो यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। जो नीला प्रकाश होता है वो प्रकीर्णित हो जाता है, अर्थात इनके अणुओं के बीच प्रविष्ट होता है, और अणुओं द्वारा ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा पूरा ये नीला है, तो ये प्रकीर्णन होता है। जैसे कि सुबह का सूर्य, आपको सूर्य जो सुबह का सूर्य होता है वो लाल दिखाई देता है ना, तो ये प्रकीर्णन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है। मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है। देखो मीथेन आपके पशुओं से भी फैलता है, धान के खेत से होता है, गन्ने के खेत से भी आपकी मीथेन गैस आपकी निकलती है ना, मीथेन गैस निकलती है। लेकिन मोटर वाहन से मीथेन नहीं आती है, मोटर वाहन से मोनोऑक्साइड आती है। जो आपके हाइड्रोकार्बन आपके होते हैं, इनके पार्टिकल जो होते हैं वो मैटर जो होते हैं वो गैसें आपकी होती हैं जिनसे की मोटर से, तो इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा राइट। अगला है, किस त्योहार के दौरान खासी आदिवासी लोगों द्वारा नोंग क्रेम नृत्य किया जाता है। बड़ा अजीब नाम है नोंग क्रेम, ये जो आपका है आपके नोंग क्रेम किस त्योहार के दौरान, तो भैया सीधा सीधा नाम ही इसका है, ये जो आपका है नोंग क्रेम, यही त्योहार में आदिवासी लोगों द्वारा ये नृत्य किया जाता है नोंग क्रेम। मतलब ये त्योहार का नाम भी पूछा है और त्योहार का तरीका भी पूछ लिया है, तो सीधी सीधी ये तो नंबर आपको ए नंबर इसका पूरा पूरा यहाँ पर राइट हो जाएगा। और देखा जाए तो ये जो आपकी होती है शरद ऋतु में होता है खासी, है ना, मेघालय में जो खासी आपकी है, तो वहां पर आंसर हो जाएगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है। देखो पन्ना में होता है हीरे जवाहरात जो आपके निकलते हैं, वो भी यहाँ पर आपके निकलते हैं। पन्ना भी एक धातु भी होती है ना, और पन्ना एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो दोस्तों याद रखिए आपका आंसर आपका बी हो जाएगा, आपका मध्य प्रदेश में आपकी है। दोस्तों याद रखिएगा 1981 में, कब 1981 में एक वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में इसको घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। पर्यावरण संरक्षण है और ये 86 में पारित किया गया था। कब 86 में पारित किया गया था। एक आर्टिकल था आपका 253, है ना, आर्टिकल नंबर 200, आर्टिकल नंबर आपका जो 253 था इसके द्वारा आपका पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कैटियो पैगोडा कहाँ पर स्थित है। कैकिटो जो आपका पैगोडा है कहाँ पर है, कैकटिव पैगोडा ये आपका दिया गया है। तो भैया ये आपकी म्यांमार में पड़ता है, नोट कर लीजिएगा कि ये जो आपका है म्यांमार में पड़ता है। इसे गोल्डन रॉक के नाम से जानते हैं। ये जो आपका है इसी को गोल्डन रॉक भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, गोल्डन रॉक, रॉक मतलब पहाड़ी, तो इसे गोल्डन रॉक भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। अगला है कि इनमें से किस राज्य में अशोक की जिगरत शिला या रजागा मतलब रॉक इडिक्ट स्थिति है। 59 नंबर है दोस्तों, ये आपके उड़ीसा में है। कुल मिला के इसको हम कह सकते हैं कि जौनगुड़ जो शिला रजाग्या है उड़ीसा में स्थित एक प्राचीन जो आपका है कह सकते हैं प्राचीन किला है। ये जो आपका है किला है, ये जो आपका अशोक की जीगढ़ है ये किला है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है पहली बार राज्यसभा का गठन कब किया गया था। पहली बार राज्यसभा 1952 में, है ना। तो आप कहेंगे सर राज्यसभा का गठन 52 में हुआ था, तो कब हुआ था, 3 अप्रैल, है ना, कब हुआ था, तो आपके 3 अप्रैल, ये डेट आपको याद रखना है सर, 3 अप्रैल 1952 को पहली बार राज्यसभा का गठन हुआ था। अगला है ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था। बहुत बार पढ़े होंगे सर, गांधी जी ने कहा था। लेखपाल के फेवरेट क्वेश्चन भी आपका है, ये लेखपाल में काफी फेवरेट क्वेश्चन आपका रहता भी है ना। यहाँ पर देखा जाए तो गांधी जी ने वर्ष 1942 में जब महाराष्ट्र के वर्धा में हिंदुस्तानी प्रचार सभा की स्थापना किया था, तो उसमें पुस्तक आपका लिखा था हिंदू स्वराज के साथ मेरे प्रयोग, है ना, आत्मकथा, उन सब के बारे में यहाँ पर दिया गया था। अगला है सर पंडित बिरजू महाराज जिनका निधन 2022 में हुआ था, भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, आपका कथक हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा कि जैसे क्या होता है कभी कभी चीजें होती हैं, हम लोग पुराना चीज पढ़ते हैं कि ये नहीं आएगा, ये अब क्या होता है जैसे आपका मतलब
फैशन जो पुराना फैशन जो बहुत पुराना फैशन था, वो नए फैशन में परिवर्तित हो जाता है ना। अमेरिका कल्चर आपके इंडिया में आ गया और इंडिया का कल्चर खत्म हुआ, और इंडिया के जो लोग साड़ी पहनते हैं वो लोग अमेरिका में पहनने लगे। कुल मिला के कल्चर चेंज होते रहते हैं। तो जैसे ये वाले क्वेश्चन होते हैं, जब पुराना क्वेश्चन हो जाते हैं तो ये बिल्कुल हाईलाइट क्वेश्चन हो जाते हैं और एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चनों को रख देता है। तो याद रखिए पंडित बिरजू महाराज जो ऑप्शन है वो आपका बी नंबर कथक आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। हाँ, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, एल्ले लक्कराड़ी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है। अब आप इतना क्वेश्चन आ गया कठिन तो कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जब पेपर इतना कठिन आ सकता है तो ऐसे शब्दों का आना तो वाजिब है। हमने कहा सर दिया है एले लक्कराड़ी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है, 63 नंबर आपसे कह रहा है। तो भैया ये केरल का है, ऑप्शन नंबर आपका ही हो जाएगा केरल, इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा है भारत के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे। सबसे लंबे समय तक आपके जवाहरलाल नेहरू रहे थे, है ना। यहाँ पर जो आपका आंसर वो आपका ये हो जाएगा, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये आपके देखा जाए 64 तक आपके रहे थे, है ना। अब यहाँ पर दूसरी बार अगर बात करें, दूसरी बार सबसे लंबे समय तक आपकी इंदिरा गांधी थे। इसके बाद भारत के पहले गैर कांग्रेसी कौन थे, तो आपकी मोरारजी देसाई थे। अब यहाँ पर अब देखा जाए तो आने वाला समय होगा जो रिकॉर्ड तोड़ देंगे नरेंद्र मोदी जी, है ना। अगले क्वेश्चन कराते हैं कि 1904 में किसने अभिनव भारत को क्रांतिकारियों के गुप्त समाज के रूप में संगठित किया था। देखो ये भी क्वेश्चन आपका हमेशा पूछा जाता है कि सर ये जो आपके वीडी सावरकर है ना, वीडी सावरकर है, इन्होंने अभिनव भारत समिति या यंग इंडिया सोसाइटी 1904 में क्या किया था, स्थापित किया था, ठीक है ना। और इसके स्थापना के समय जो आपके थे विनायक दामोदर सावरकर थे और उनके भाई थे गणेश दामोदर सावरकर ने किया था मित्र मेला के रूप में। किया गया है, आपसे कह रहा है सर खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है। चलिए, खजुराहो के मंदिर किस राज्य में आपसे कह रहा है 46 नंबर में। तो हमने कहा सर खजुराहो के मंदिर बहुत बार पूछा जाता है, और खजुराहो के मंदिर जो आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश में। कहाँ मिलेंगे, मध्य प्रदेश में मिलेंगे, है ना। और खजुराहो के मंदिरों का जो निर्माण है 12वीं शताब्दी में चंदेल राजाओं ने, ये क्वेश्चन पूछा जाता है खजुराहो के मंदिर किसने, तो आपके जो चंदेल राजा थे, कौन, चंदेल राजा थे, चंदेल राजाओं ने करवाया था। अगला है पड़िहारी लोक नृत्य कहाँ पर प्रचलित है। चलिए, जीएस बहुत लोग बोलते हैं जीएस पढ़ाइए, अब जीएस ही तो पढ़ा रहे हैं। पड़िहारी लोक नृत्य कहाँ पर प्रचलित है, तो हमने कहा पणिहारी ये राजस्थान में है। क्या है, पणिहारी जो आपका है राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। वहीं पर देखा जाए तो राजस्थान में एक नृत्य होता है कालबेलिया, है ना, कालबेलिया नृत्य होता है, कालबेलिया नृत्य होता है, और इसको नागिन डांस भी कहते हैं। कालबेलिया जो आपका नृत्य है इसको नागिन डांस भी कहते हैं। तो याद रखिए ये कहाँ पर है, आपके राजस्थान में आपका है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, 48 नंबर है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका भारतनाट्यम के लिए जानी जाती हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि इनको 1977 में पद्म विभूषण दिया गया है। क्या दिया गया है, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। याद रखिए, छोटी चीज नहीं जो हम आपको बता रहे हैं, ये पेपर में जब लेवल बढ़ता है तब आपको ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना, और आप इस चीज को इग्नोर कर देंगे, है ना। हमने कहा जब पेपर में टफ आता है पेपर तो यही आता है कि तंजौर बाला सरस्वती जो शास्त्रीय संगीत है भारतनाट्यम की, उनको पद्म विभूषण का मिला था। तो आप कहेंगे सर 1977 में इनको पद्म विभूषण मिला था। क्लियर है। बाकी भारतनाट्यम में से देखा जाए तो आपके यामिनी कृष्णमूर्ति भी हैं, आपकी मृणालिनी साराभाई हो जाएंगे, रुकुमणा देवी अरुंडेल भी हो जाएंगे, सोनल मानसिंह भी आपकी हैं जो भारतनाट्यम से। क्लियर है। हाँ चलिए, इंदौर में चलिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सर फ्रीडम इन एग्जाइल की आत्मकथा जो आपकी है, क्या दिया है, फ्रीडम इन एग्जाइल की आत्मकथा है। ये जो आत्मकथा है वो आपकी किसकी है, 49 नंबर देना है। और ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है क्योंकि यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आपका बना भी था अभी 2025 में, इन्हीं 5 ऑप्शन में से, है ना। तो देखो जो फ्रीडम इन एग्जाइल है ये आत्मकथा आपकी दलाई लामा की है। किसकी है, दलाई लामा की है। अब आपकी नजर में एपीजे अब्दुल कलाम ही आएगा, है ना। याद रखिएगा कि ये 14वें दलाई लामा है। 1989 में, कब, तो 1989 में याद रखिएगा इनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। किसके लिए, तो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी इनको मिल चुका है, इसलिए इनकी पुस्तक आपकी बहुत आईएमपी है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माता इनमें से कौन है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है और दोस्तों याद रखिए नरसिंह देव प्रथम है। कौन है, नरसिंह देव प्रथम जो आपका आंसर है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और कोणार्क का जो मंदिर है वो आपका सूर्य मंदिर है। कैसा है, सूर्य मंदिर है। याद रखिएगा अगर पेपर कठिन होता है तो आपसे पूछा जाएगा कि सर ये बताइएगा कि इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब सूची में शामिल किया गया था। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को याद रखिएगा यूनेस्को, है ना, याद रखिएगा यूनेस्को में दोस्तों याद रखिए कब शामिल किया गया, तो आपकी 1984। तो इन पॉइंट को याद रखिएगा, जरूरी नहीं कि 5 ऑप्शन ही हो, बस जानकारी आपको पूरी हो, क्योंकि पेपर अगर कठिन
होता है तो इन चीजों से होता है और कोई नई चीजें आपकी नहीं आती है ना। तो यहाँ पर देखिएगा हमने बताया 1984 में विश्व धरोहर में आपको इनको शामिल किया गया था। आपका आंसर हो गया सी नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि नोंग क्रेम नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। ऐसा क्वेश्चन हमने आपको इसके पहले वाले मॉडल पेपर में बताया था, याद आ गया होगा कि नोंग क्रेम नृत्य उत्सव का संबंध किससे है, तो नोंग क्रेम से है। और ये जो मनाया जाता है वो कहाँ मनाया जाता है, देखते हैं कितने लोगों को याद है ये क्वेश्चन, है ना। अगर आप वास्तविकता में अगर ध्यान से अगर आप पढ़ते हैं तो आप हमें जरूर बताएंगे, क्योंकि कल हमने बताया था, इसके पहले लेक्चर में बताया था, तो नहीं बताया था। झूठ तो नहीं बोल रहा है कि हम आपको झूठ बोल रहे हो। एक दिन अगर आपसे गलती हो तो दूसरे दिन गलती नहीं होना चाहिए, है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए बिल्कुल सही है, नोंग क्रेम नृत्य है, नोंग क्रेम उत्सव आपका है और ये मनाया जाता है मेघालय में। कहाँ मनाया जाता है, मेघालय में मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। वहां पर वांगला महोत्सव गारो लोगों द्वारा मनाया जाता है। यहाँ पर आंसर आपका सी बनेगा। अगला है कि झुकी हुई लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा कहाँ पर स्थित है। झुकी हुई जो लाट है इसके लिए प्रसिद्ध पीसा जो आपकी है कहाँ पर है, आपकी इटली में है। आपने हमेशा झुकी हुई मीनार पढ़े होंगे, तो हमने कहा सर झुकी हुई मीनार की जगह लाट लगा दिया है और लाट लगा दिया तो ऑप्शन सी हो जाएगा इटली, वही आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। अगला है कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध कहाँ से है, तो कांगड़ा तो आपको पढ़ा होगा, कभी ना कभी तो पढ़ा होगा कांगड़ा, है ना। कांगड़ा ये जो आपकी हिमाचल प्रदेश में आपको पड़ता है, चित्र शैली है आपकी, है ना। यहाँ पर जो कांगड़ा चित्रकला है वो आपकी कहाँ से है, तो हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अच्छा एक अगर हम क्वेश्चन पूछ ले, बसोहली पेंटिंग क्या है, बसोहली पेंटिंग, बसोहली जो आपकी पेंटिंग है, बसोहली जो आपकी पेंटिंग है, पेंटिंग ये कहां से है, तो आप कहेंगे सर बसोहली पेंटिंग ये आपकी कश्मीर से है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है। मौद्रिक नीति है, हमने कहा जब भी कभी मुद्रा का लेना देना होता है या मुद्रा की नीति होती है, कुछ भी वो होती हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआई करता है ना। आपको याद होगा कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, बताइएगा। यहाँ पर जो आपकी आरबीआई है, तो आरबीआई से दो चीजें आपको हमेशा याद ही रख लेना है। एक तो पहला आपको स्थान याद रखना है कि सर इसकी जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी, बताइए जल्दी से, स्थापना कब हुई थी। दूसरा आपको बताना है राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, राष्ट्रीयकरण जो आपका हुआ था ये कब हुआ था, एक क्वेश्चन ये बताना है, एक स्थापना बताना है, जल्दी से बताइएगा। वेरी गुड। स्थापना की जब बात आती है तो भी आप कहेंगे सर 1 अप्रैल, है ना। क्या बताएंगे कि सर 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, है ना। अगर हम पूछे राष्ट्रीयकरण कब हुआ था तो फिर 1 जनवरी बताना है, क्योंकि यहाँ से गलती हो जाती है, यहाँ से गलती होती है कि अप्रैल में देखो आपकी स्थापना है, लेकिन जनवरी में क्या है राष्ट्रीयकरण है, और राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये हुआ था 1949 में। कब हुआ था, 1949 में हुआ था। यहाँ से अगर हम बात करते हैं कि सर एक शब्द आता है सेबी, है ना। क्या आता है, सेबी। जब सेबी होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कभी कभी इसका फुल फॉर्म बोल देता है कि सेबी का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि अभी जूनियर सिटीजन में जो आपका हुआ था वहां पर सेबी से क्वेश्चन आया था। तो हमने कहा सर सेबी की बात करते हैं तो सेबी होता है क्या बोलते हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना। इसकी स्थापना पूछा गया तो आप कहेंगे सर 1992 में इसकी स्थापना की गई थी, एक वैध सर्वाधिक निकाय आपकी है। क्लियर हो गया। अच्छा नीति आयोग क्या है, तो नीति आयोग की बात करते हैं तो इसका इसे बोलते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन, है ना। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन अगर स्थापना पूछ लेते हैं तो नीति आयोग से, तो यहाँ पर 1 जनवरी को हुआ था, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आया था योजना आयोग के स्थान पर। क्लियर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ऐसा निम्न में से कौन है जो परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है। आपकी बॉडी में जो ब्लड होता है, आपकी बॉडी में जो ब्लड होता है वो सर्कुलेट होता रहता है, और वो जो सर्कुलेट होता है वो कहीं ना कहीं हम लोग ये कह सकते हैं कि वो आपकी सिराएं होती हैं, धमनियां होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, है ना। इनसे ब्लड जो होता है वो जाता रहता है। कौन सा भैया, 92 है, ठीक है। यहाँ पर जो था ये 92 है जो आपका सेबी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि कौन सा रक्त परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है, तो आप कहेंगे सर सिराएं होती हैं, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है ना, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, और सिराओं में जो होता है वो अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन इनमें जो अपवाद होता है, एक धमनी होती है उसमें फुसफुस धमनी होती है उसमें अशुद्ध बहता है, और जो महाधमनी जो सिरा होती है, एक सबसे बड़ी सिरा होती है उसमें शुद्ध होता है ना। ये अपवाद के रूप होती हैं। तो यहाँ पर याद रखिए जो आपका विल्ली है, क्या दिया है, विल्ली। विल्ली एक छोटी आंत की आंतरिक भाग होती है ना। ये विल्ली जो है ये आपने पहली बार सुना है। ये जो आपकी छोटी आंत होती है ना, छोटी आंत, तो छोटी आंत के अंदर अंदर एक अंगुली जैसा उभार होता है, उसी को बोलते हैं विल्ली कहते हैं, ठीक है ना। क्लियर है। हमने कहा धमनियां जो होती है वो शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं। जो धमनी होती है इससे शुद्ध रक्त होता है पूरे शरीर में क्या करता है, चक्कर मार देता है, ठीक है ना।
अच्छा, जो आपका अशुद्ध होगा, और जब अशुद्ध होगा तो आप कहेंगे सर अशुद्ध रक्त जो होता है वो शिराओं से बहता है, और पूरे शरीर का जो रक्त होता है वो क्या करते हैं, इसमें से वापस आ जाता है, अर्थात इनसे बहता है। क्लियर हो गया ना ये बात को? बिल्कुल धीमे से और अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला है जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम वर्ष में लागू हुआ था। तो 56 का ऑप्शन बी हो जाएगा 1969 में। कब? 1969 ऑप्शन आपका जो बी दिया गया है यहाँ पर 1969 आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगला है कि भारत में विली विली वो टाइफून, भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई थी? 57 नंबर है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए राजस्थान में आपकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? तो गांधी जयंती 2 अक्टूबर होता है, गांधी जयंती 2 अक्टूबर होता है। आप कहेंगे सर कब? तो आपके 1959 को होता है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सा भूकंपी तरंगों का एक प्रकार आपका है? देखो, जब भूकंप की तरंगे आती हैं तो इन तरंगों में से सबसे पहले जो आपकी होती है पृथ्वी की सतह पर आपका अनुभव होता है वो आपकी पी तरंग होती है। कौन होता है? आपके सतह पर सबसे पहले जो तरंगे महसूस होती हैं वो आपकी पी तरंगे होती हैं। पी तरंगे, यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। और ये जो आपकी होती है ठोस, द्रव, गैस तीनों में से आपके गमन कर सकती हैं। एक आपकी तरंग होती है एस तरंग, है ना। एस तरंग ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ये समान और केवल ठोस माध्यम में जो एस तरंग होती हैं सिर्फ और सिर्फ ठोस माध्यम में ही कर सकती हैं। एक आपकी तरंग होती है एल तरंग, एल तरंग जो कि इनकी तीव्रता सबसे अधिक होती है, और है ना, तो कह सकते हैं सर्वाधिक विनाशकारी जो होती हैं वो आपकी एल तरंगे होती हैं। सबसे विनाशकारी तरंग होती है एल तरंग होती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन क्वेश्चन में से आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, है ना। देखो दिया है कि अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है, और राष्ट्रपति बुलाता है तो आर्टिकल नंबर 108 के तहत बुलाता है ना। और संयुक्त बैठक आपकी हो गई, अगर लोकसभा को भंग भी करना है तो वो राष्ट्रपति ही करेगा, है ना। राष्ट्रपति उसको भंग भी करेगा, इस बात को भी याद रख लेना है। अगला है प्रकाश का जो रंग है निर्धारित होता है इसके माध्यम से। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे होता है? बताइएगा, बता सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन को पेपर में आधे लोग गलती करके आएंगे, हमें विश्वास है ना। पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आधे लोग इस क्वेश्चन को गलत करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 60 है, इसका जवाब सब लोग दीजिएगा। हम देख लेते हैं क्या आप लोगों के जो जवाब है बिल्कुल सही है या गलत है। चलिए 60 नंबर आपसे दिया गया है। जवाब की बात करते हैं तो किसी का यहाँ पर ए आया है और किसी का बी आया है। हाँ, सब कुछ करा रहे हैं, परेशान मत होइएगा, है ना। सब कुछ करा रहे हैं, परेशान मत होइएगा। सब कुछ होता है हमारे मॉडल पेपर में, इसलिए बड़े हो जाते हैं, लेकिन एक ही मॉडल पेपर है तो उसमें सब कुछ कराते हैं रीजनिंग को छोड़कर। चलिए चलिए, वेरी गुड। यहाँ पर देखिए जो आपका आंसर है कि प्रकाश का जो रंग निर्धारित होता है वो तरंग दैर्ध्य से होता है। किससे होता है? तरंग दैर्ध्य से होता है। यहाँ पर जो आंसर आपका भी दिया है तरंग दैर्ध्य, मतलब कंपन करने वाले क्रमागत दो कणों के बीच जब दूरी होती है उसे हम लोग तरंग दैर्ध्य कहते हैं, है ना। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य आपने ऐसे पढ़ा होगा कि सर लाल प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे अधिक होता है ना। लाल जो होता है उसका सबसे अधिक होता है। और अगर पूछे सर जी सबसे कम किसका होता है, तो बैंगनी जो आपका होता है, बैंगनी रंग, उसका क्या होता है? सबसे कम होता है। तो ये ऊपर का सिंबल बना है वो ज्यादा के लिए और नीचे का बना है वो आपका कम के लिए, ठीक है ना। क्लियर है? आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। वस्तु एवं सेवा कर था जीएसटी भारत में जुलाई में पेश किया गया था। देखो अभी अभी क्वेश्चन हमने बताया भी था। तो जब 1 जुलाई दिया है, आप कहेंगे सर जीएसटी की बात कह रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप कहेंगे सर ये तो आपका आंसर हो जाएगा जीएसटी की बात कह रहा है, जीएसटी की बात कह रहा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका 14 है, 16 है, 15 है, कहीं 17 है। हाँ 17 है, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है भारत में। 101 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था वो आपका जीएसटी संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में भारत में कर्क रेखा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की अति समीपस्थ कोई शहर आपका बसा हुआ है? तो भारत में कर्क रेखा, और भारत में कर्क रेखा है, हमने मित्र पर गमछा झार बताया था। अब इसमें सबसे पास में देखा जाए तो आपका ये जो त्रिपुरा आपका है, त्रिपुरा आपका हो जाएगा इन ऑप्शन में से। वैसे देखा जाए तो आपके भारत के मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, लेकिन इनमें से 8 राज्यों में से ये जो आपका दिया गया त्रिपुरा जो आपका है ये शहर इसके अति समीपस्थ है, सी नंबर आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है विश्व आर्द्र भूमि दिवस किसे कहते हैं? आर्द्र भूमि दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं आपको बताना है। आर्द्र भूमि दिया गया है, यहाँ पर आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा आपका 2 फरवरी को मनाते हैं। अगर 8 मार्च की बात कर लेते हैं देखो 8 मार्च दिया है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। 21 मार्च को क्या मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाते हैं। इनमें से एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है ना। फिर से देखो बताते हैं। 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस, 8 मार्च को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 21 मार्च को क्या मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। क्या मनाते हैं? वन दिवस। 22 अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस, है ना। और इसके बाद 22 मार्च की अगर बात करते हैं तो जल दिवस, और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। ये हमेशा पूछे
आते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश किया था? इंटरनेट बैंकिंग की सेवाओं की जो पेशकश किया था वो सबसे पहले आपके आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन नंबर आपका सी। कभी कभी क्या होता है, आपसे पूछेगा कि जो आपका ये बैंक होता है आईसीआई बैंक, इसमें कितने आई होते हैं, तो आप कहेंगे 1 2 3, 3 आई होते हैं, याद रखिएगा। क्लियर है? आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है वेरी गुड, जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम भी करिए, बाद में दे सकते हैं। देखो दिया गया है अपतानी जनजातियों में निम्न में से किस राज्य में मूल निवासी हैं? किस राज्य के मूल निवासी हैं? कौन? अपतानी दिए गए हैं। तो हमने कहा सर अपतानी जो आपके हैं, याद रखिएगा ये आपके अरुणाचल प्रदेश के हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। चलो, अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है ना? तो आपका जो बुलंद दरवाजा है वो आपकी कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर आगरा, इसका हो जाएगा, आगरा हो जाएगा। आगरा जो आपका फतेहपुर सीकरी है, फतेहपुर सीकरी जो आपका है वहीं पर होगा, इसलिए आंसर आपको सी लगा देना है। बाकी फतेहपुर सीकरी नहीं, किसके अंडर में आता है? तो आपके आगरा के अंडर में आता है, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर किस सिख गुरु की जयंती है गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है? आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है किस सिख गुरु की जयंती है ना, वो गुरु पर्व के रूप में मनाई जाती है। 47 नंबर आपसे कह रहा है, तो हमने कहा 47 नंबर, इसको ऑप्शन डी हो जाएगा, गुरु नानक देव, ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। इनमें से कौन से राज्य पालाघाट दर्रे के आपस में जुड़े हुए हैं? इनमें से कौन से राज्य हैं जो पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हैं? 48 नंबर दिया है, और 48 का ऑप्शन जो बनेगा वो बी हो जाएगा, केरल और तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, केरल और तमिलनाडु पालघाट से है। सापेक्षता का जो सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? दोस्तों 49 नंबर दिया है, और 49 की बात करते हैं तो दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा, किसके द्वारा? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा ही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या सापेक्षता का है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला है, इनमें से किस आयोग ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात जिसे बोलते हैं एमएसपी अनुशंसित करना अनिवार्य बना दिया था? तो एमएसपी के लिए जो बना दिया था वो कृषि लागत और कीमत आयोग था, इसका आंसर आपका भी हो जाएगा, कृषि लागत और कीमत आयोग, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला है कि हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर है जो 3 भागों में विभाजित था? वेरी वेरी एमपी है। तो हमने कहा सर यहाँ पर आंसर देना है, हाँ लेखपाल की क्लास आपको मिलेगी, परेशान मत होइएगा। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर जो 3 भागों में विभाजित था? 51 नंबर है, 51 का ऑप्शन डी हो जाएगा, धौलावीरा, ऑप्शन डी हो जाएगा, धौलावीरा। देखो दिया गया है दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला रंग कौन सा है? हमने आपको बताया था कि सबसे कम होता है बैंगनी होता है, और सबसे ज्यादा पूछा जाता है तो आपका होता है कौन? लाल हो जाता है, तो आंसर डी हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? तो 53 का ऑप्शन जो आपका बनेगा वो आपका सी हो जाएगा, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। अगला है, किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? देखो 54 का ऑप्शन होता है उत्प्रेषण, है ना, क्या होता है? उत्प्रेषण इसे कहते हैं, क्या बोलते हैं? उत्प्रेषण कहते हैं। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? देखो स्वपोषित आपसे दिया गया है, और स्वपोषित मतलब होता है जो स्वपोषित विधि से पादप अपना स्वयं भोजन बनाते हैं, जो पौधे होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको स्वपोषित कहते हैं। तो जो शैवाल होते हैं ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, है ना, कवक के ऊपर लग जाते हैं, और आपके शैवाल क्या होते हैं? सूर्य से एनर्जी लेते हैं। जो हरे शैवाल होते हैं, लाल होते हैं, तो हरे शैवाल सूर्य से एनर्जी लेते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं। टिड्डा नहीं होगा भैया, यहाँ आंसर डी हो जाएगा, शैवाल। अब आपको इसको समझा देते हैं क्योंकि जीवन में बहुत काम देने वाला है। जैसे कोई लकड़ी होती है ना, उस लकड़ी में आपके देखे होंगे नीले नीले रुएं होते हैं, है ना, रुएं होते हैं, तो ये होते हैं ऊपर जो आते हैं शैवाल होते हैं, और नीचे जो आपका होता है उसके ऊपर वो कवक होता है। क्या होता है? कवक होता है। तो जब भी कोई शैवाल होता है वो कवक के ऊपर ही क्या करता है? पनपता है। तो ये जो शैवाल होता है वो सूर्य से क्या करता है? एनर्जी लेता है, अपना भोजन बनाता है, और ये कवक को क्या करता है? अपना भोजन मतलब ये बनाता है, खुद खाता है, इसके बाद इसको भी स्थानांतरित करता है, इसको भी खिलाता है। तो याद रखिएगा शैवाल जो आपका कैसा है? ये स्वपोषित होता है, और ये जो आपका होगा परपोषित हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्र विद्यमान है, यहाँ पर बताना है। लकड़ी में, हाँ, कुकुरमुत्ता जैसे, लेकिन कुकुरमुत्ता एक प्रकार से वो चीज अलग हो गई, लेकिन जो शैवाल होते हैं, शैवाल जो हरे हरे होते हैं ना, जिसमें आप लोग फिसल जाते हैं, जिसमें आप पैर रखेंगे और फिसल जाएंगे, और फिर लोग कहेंगे देखो देखो पीछे बतासा पड़ा हुआ है ना, वो शैवाल होता है जो बिल्कुल फिसल जाता है, वो होता है हरा वाला, है ना, कहीं कहीं लाल भी हो जाते हैं। देखो उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्र विद्यमान है, 56 नंबर में। आप कहेंगे सर इसका आंसर डी हो जाएगा, 19 नंबर हो जाएगा। अच्छा, कभी कभी देखे होंगे कोई छोटा लड़का गिर जाता है तो फिर कोई लोग क्या करता है, वो देखो पीछे क्या पड़ा है, आप लोगों क्या बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्या बोलते हैं बताइए कमेंट करके।
अगला आपसे यहाँ पर कह रहा है प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान अर्थात पठारी की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है, जिसे हम लोग कहते क्या है। तो देखो काली मिट्टी जो आपकी है ना, प्रायद्वीपीय पठार मिलती है, तो ये जो काली मिट्टी आपकी है वो दक्कन, छोटा नागपुर नहीं है, ये दक्कन ट्रैप आपका है, दक्कन ट्रैप है जहाँ पर काली मिट्टी आपको मिलती है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया ना। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सर जी कह रहा है प्राचीन विशाल एकीकृत महाद्वीप जिसे हम लोग सुपर कॉन्टिनेंट कहते थे, पैंजिया का दक्षिणी भाग है, जिसके उत्तरी भाग में अंगारा भूमि आपकी स्थित है। मतलब आपसे कह रहा है कि जब सबसे पहले जब हमारी पृथ्वी बनी थी, है ना, पृथ्वी हमारी जो थी पहले क्या थी, एक जगह स्थिर थी, है ना। फिर क्या हुआ, थोड़ा सा ये जब टूटी तो इसका एक भाग जो आपका है ना, अंगारा लैंड हुआ और दूसरा आपका गोंडवाना लैंड हुआ। तो हमने कहा सर 58 नंबर दिया है और 58 का जो ऑप्शन आपका बनेगा वो राइट आपका डी हो जाएगा, गोंडवाना भूमि हो जाएगी। तो ऊपर का जो भाग आपका है उसे अंगारा लैंड कहते हैं और नीचे वाला जो भाग आपका है उसे गोंडवाना भूमि कहते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। गोंडवाना भाग का कुछ टूटा हुआ भाग हमारे भारत में आ गया, इसलिए कहते हैं यहाँ पर जो कोयला की कुछ भागे हैं वो गोंडवाना आपकी चट्टाने से आपकी होती है ना। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, कोणार्क का काला पैगोंडा किस देवता को समर्पित है। कोणार्क में जो काला पैगोंडा मंदिर है वो किस देवता को समर्पित है, तो आप कहेंगे भगवान सूर्य को समर्पित है। यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। दोस्तों इसको एक बात याद रखना, आप लोग अगर कलिंजर गए हो या कहीं भी गए हो तो पहले के लोग मालूम है उनके पास इतनी चीजें नहीं थी, वैज्ञानिक चीजें कि वो बता सके, लेकिन उनके पास ऐसी ऐसी चीजें थी वो तुरंत समय को बता देते थे। वो क्या करते थे, कुछ ऐसे प्रकार से उनका खष्टकोड़ी सटकोड़ी करके आपका बना रहता है, गोल गोल रहता है ऐसे, बीच में यहाँ पर शिवलिंग होता है। सूर्य की किरणें इसमें से क्या होता है, जो आपका सूर्य कोणार्क का सूर्य मंदिर है इसको ऐसे डिजाइन किया गया है, तो ये सूर्य चाहे आपका सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो, उसकी किरणें इसके गर्भ में जाती ही रहती हैं। ऐसा बनाया गया है कि उसकी किरणें सूर्य के गर्भ में जाती ही रहती हैं। तो इससे याद रखना कि ये कौन सा मंदिर है, तो आपके सूर्य भगवान को समर्पित आपका मंदिर है। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि सर अंकोर वाट मंदिर स्थित जो मूर्ति है ना, वो किसकी मूर्ति है। तो अंकार वाट मंदिर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर होता है और सबसे बड़ा मंदिर है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए हिंदू देवताओं के लिए है, हिंदू देवताओं का ये सबसे मंदिर है, भगवान विष्णु की आपकी पूजा होती है, भगवान विष्णु के लिए समर्पित आपका मंदिर है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है भारत में बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं वो एकत्रित करता है और प्रकाशित करता है कि भारत में जो बेरोजगारी है वो आपको होता है NSSO, है ना, जो आपका ये है, इसकी स्थापना 1950 में आपकी की गई थी। दोस्तों याद रखिएगा, इसका सर्वेक्षण करना इसका काम होता है। वहीं पर अगर पूछे सर जी वित्त आयोग कब आया था, तो वित्त आयोग की स्थापना 1951 में हुई थी, है ना। वहीं पर योजना आयोग पूछ लेता है, तो आप बताइएगा योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 50 में हुई थी, है ना। चुनाव आयोग जो था आपके 50 में हुई थी। जो आपका योजना आयोग था वो क्या हुआ था, संविधान के बाद में आया था और संविधान के बाद में आने की वजह से इसको संविधान में दर्जा नहीं दिया गया था। देखो दिया है बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। अब बक्सर का युद्ध आया है, बक्सर का 64 में हुआ था, 1764 में। 1764 कहां पर है, डी नंबर आपका हो जाएगा 1764। अगला दिया गया है सर जी आपसे कह रहा है कि भारत में किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है कि आत्मनिर्भरता और गरीबी उन्मूलन। आत्मनिर्भर बनो और गरीबी को दूर करो, आत्मनिर्भर बनो गरीबी को दूर करो। और आत्मनिर्भर कब होंगे, जब आप खुद मेहनत करेंगे और खुद मेहनत करेंगे तो अपने हाथों का प्रयोग करेंगे और अपने हाथों का प्रयोग करेंगे तो आपके हाथ में 5 उंगली है और 5 उंगली है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये नंबर इसका राइट हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। अगला है किसी स्थान या मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है। किसी स्थान का या मानक समय अगर निर्धारित करना है तो इसका आधार हम लोग क्या मानते हैं इसका आधार होता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होती है, माध्यान्ह आपका होता है बताइएगा, ये अक्षांश रेखा या देशांतर रेखा। गजब का क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, जिसमें आप फंसोगे वही ये क्वेश्चन। अब बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइएगा, आपका जो आंसर बनेगा वो आपका होगा क्या। कितने लोग इस क्वेश्चन में फंस जाएंगे हमें मालूम है, ये क्वेश्चन ऐसा है जो सबको फंसाने वाला है। जल्दी से बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा। अगर दिमाग से काम करेंगे तो आंसर बन जाएगा और दिमाग से नहीं करेंगे तो भी गड़बड़ा जाएंगे। दिमाग से काम करो, दिमाग से थोड़ा दिमाग से, हमने कहा अपने दिमाग में प्रेशर डालो, कहां से कहां को जोड़ना है, कहां से कहां जोड़ना है, थोड़ा दिमाग में अपना प्रेशर डालो। अरे ए या बी तो है भाई, ए और बी तो में कोई एक तो सही है, हमें मालूम है। मैंने आपको यहाँ पर सी को हटा दिया, आपके डी को भी हटा दिया, लेकिन हाँ वेरी गुड, दिमाग लाए, प्रयोग किया, आपका आंसर हो जाएगा कौन, आप क्या बोलते हैं ना 82.5 पूर्वी देशांतर, है ना।
आपको मालूम है कि जो तिथि रेखा होती है, तिथि रेखा यहाँ पर दिया है मानक समय और समय दिया है, और यहाँ पर तिथि दिया है। जो हमारा प्रशांत महासागर है वहां पर दिन की जो समस्या आती है, इस वजह से उसको हम लोग यहाँ पर 3 बजे क्या 3 जगह इसको फोल्ड किया है। तो आप कहेंगे सर हम जब जो समय की बात आती है आपके यहाँ पर 82.5 पूर्वी देशांतर की बात करते हैं, तो ये माध्यान्ह रेखा होती है जैसे आपके भारत के मध्य से होकर जा रही है। तो ये होती है जब हम किसी स्थान या मानक समय निर्धारित करना होता है, तो ये होता है प्रधान माध्यान्ह रेखा होती है। जब हमको कभी किसी जगह का दिन तारीख की बात करते हैं तब वो आपका तिथि रेखा होती है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। प्रधान माध्यान्ह रेखा जो होती है वो आपके समय को करती है। ऐसे याद रखिएगा, माध्यान्ह कहते हैं दोपहर को, और जो दोपहर होता है तो वो आपको बताता है समय बताता है। ठीक है ना, क्लियर है? हाँ बिल्कुल सही है, अब समझ में आ गया जीएमटी वाला। चलो आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सर जी भारत में जैव विविधता के ताप स्थल कौन से हैं? देखो जैव विविधता के ताप स्थल मतलब ताप स्थल मतलब बोलते हैं हॉट स्पॉट। क्या बोलते हैं? हॉट स्पॉट बोलते हैं कि भारत में जो हॉट स्पॉट के जो स्थल हैं वो आपके कौन कौन से हैं। ताप स्थल को इंग्लिश में हमको जानते नहीं थे, लेकिन हमें मालूम पड़ गया कि इसको इंग्लिश में बोलेंगे हॉट स्पॉट। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर क्या है? अब गलती नहीं होगा, हमें मालूम है जो चीज में गलती होती है उसमें हम आपको समझा के चलते हैं, भले ही उसमें 1 मिनट लग जाए या 2 मिनट लग जाए, और सरल आता है तो हम हवा में उड़ जाते हैं, जैसे बिल्कुल से सुपर फास्ट हो जाते हैं। देखो आप कहेंगे सर 65 नंबर दिया है, ताप स्थल तो होता है हॉट स्पॉट। अब आपको मालूम है जैव विविधता भारत में कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो दिया है पश्चिमी घाट है ना, और यहाँ पर दिया है शांत घाटी। ठीक है, पश्चिमी घाट है और शांत घाटी है। अब यहाँ पर पूर्वी हिमालय है, यहाँ पर आपका पूर्वी हिमालय है। हम आपको बताएं तो आंसर आप क्या सही करेंगे? क्या हिमालय पूर्वी घाट? आप इसको हटा देंगे, ठीक है ना, आप इसको भी आप हटा देंगे, क्लियर, इसको भी हटा देंगे। अब आप कहेंगे सर जी यहाँ पर हमने जब पढ़ा है वो पढ़ा है पश्चिमी घाट, लेकिन वहां पर आपकी शांत घाटी है, लेकिन पश्चिमी घाट ही पूरी तरीके से जो आपका है वो जैव विविधता के लिए जाना जाता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? पश्चिमी घाट इसे आंसर राइट करेंगे, ना कि शांत घाटी। ठीक है, क्या बोलेंगे? पश्चिमी घाट आपका आंसर राइट हो जाएगा कि सर जो पूर्वी हिमालय है ना, और जो पश्चिमी घाट है ये जैव विविधता के लिए। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट। कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? चलिए बताइएगा, भारत में जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो कब मनाया जाता है? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत में राष्ट्रीय खेल 29 अगस्त को मनाते हैं, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। वहीं पर अगर पूछे सर 21 मई बहुत पूछा जाता है, अगर हम यहाँ पर 21 मई कर दें तो 21 मई को राष्ट्रीय स्मृति दिवस मनाते हैं, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। अगला दिया गया है, भारत में निम्न से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आपका है? अप्रत्यक्ष कर जो आपका होता है वो आपका होता है सेवा कर। सेवा कर की बात करते हैं तो माल और सेवा जिसे जो बोलते हैं जीएसटी, वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाला जो कर होता है उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो जैसे वैट हो गया, सेवा कर हो गया, उत्पाद शुल्क हो गया, है ना, आज के स्थान पर आपका यही हो गया, जो कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला जो आपकी है इनमें से कौन सी है? ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला जो आपकी है इनमें से बी हो जाएगा कर्दम मल्लेश्वरी, बी नंबर आपका बन जाएगा। सन 2000 में ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था दोस्तों, याद रखिए भारोत्तोलन में। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मीर सैयद जो आपके थे, यहाँ पर देखा जाए तो ये आपके अकबर के शासक के सहयोगी थे। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इनके दरबार में मीर सैयद अली हो गया, दसवंत हो गया, बसावन हो गया, है ना, ये आपके मुख्य रूप से मुकुंद भी आपके थे। अगला है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मूल कर्तव्य कहाँ से हैं? मूल कर्तव्य आपके लिए गए हैं आपके रसिया से अर्थात रूस से। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत बताइएगा जो हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट से बताइएगा, वो आपकी कौन सी नदियाँ हैं? ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु बिल्कुल हमेशा पड़े होंगे, है ना, यमुना तो आपका है नहीं है, तो ऑप्शन आपका भी यहाँ पर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि औसतन एक मानव में रक्त का जो भार होता है शरीर के कुल भार का लगभग कितना % होता है? देखिए मानव शरीर में रक्त की जो मात्रा होती है वो आमतौर पर देखा जाए तो शरीर के वजन का 7 से 8% के लगभग होता है। तो ऑप्शन नंबर आप लगा देंगे, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, ये भी याद रखना है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध है आपका 1757 में लड़ा गया था, वो भी डेट अगर पूछे तो 23 जून को लड़ा गया था। ठीक है, 23 जून को लड़ा गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। अगला है, भारत में निम्न से किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? यहाँ पर 54 की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर इनका नाम है डॉक्टर बलराम जाखड़। डॉक्टर बलराम जाखड़ जो आपके हैं ये सांसद और मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं। इन्होंने 1980 से लेके देखा जाए तो आपके 1989 तक 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष आपके रहे थे। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थान जो आपका है किस महासागर में है? सबसे ज़्यादा गहरा जो आपका है वो भी जावा पूछा गया है, और ये कहाँ मिलेगा? तो आपके ऑप्शन सी हो जाएगा आपका हिंद महासागर में, जो कि आपका जावा हो गया गर्त और आपका सुंडा गर्त हो गया, है ना, हिंद महासागर मिलते हैं। बाकी अगर मैं आपसे पूछे कि सबसे गहरा जो आपका है मेरियाना गर्त है जो प्रशांत महासागर में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, कादम्बरी के लेखक कौन है? कादम्बरी के जो लेखक हैं वो इनमें से कौन है? कादम्बरी के हो जाएंगे बाणभट्ट हो जाएंगे।
वहीं पर कालिदास ने लिखा है अभिज्ञान शकुंतलम, जो बहुत पूछी जाती है। और कौटिल्य की बात करते हैं तो आपकी अर्थशास्त्र, जो कि आपकी कौटिल्य ने लिखा है। अगला है रोजा हेबिस्कस किसका वैज्ञानिक नाम है? रोजा हेबिस्कस किसका वैज्ञानिक नाम है? यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर। जो गुड़हल होता है इसका वैज्ञानिक नाम होता है रोजा हेबिस्कस। वहीं पर अगर गाय का पूछे, गाय का वैज्ञानिक नाम होता है बोस टॉरस। उल्लू का अगर पूछे कि उल्लू क्या होता है तो स्टिंगो फॉर्मिस होता है। और बिल्ली का क्या होता है? बिल्ली का होता है फेलिस डोमेस्टिका। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन दिया गया है कि पहले भारतीय जिन्होंने ग्रैमी जीवन पर्यंत उपाधि प्राप्त किया था। ग्रैमी जीवन, ये अभी हाल ही में पूछा गया था। जो आपके रविशंकर थे, है ना, भारतीय सितार वादक रहे हैं, इनको सबसे पहले ग्रैमी जीवन दिया गया था। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका पंडित रविशंकर, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला है महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? सिर्फ और सिर्फ एक ही बार ये अध्यक्ष भी बने थे। और ये कब बने थे? तो आपके 1924 में। 1924 मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। और ये बेलगांव जो आपका है कर्नाटक में, वहाँ पर आपके अध्यक्ष बने थे। ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी इनमें से कौन है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी जो आपका है इनमें से राइट क्या हो जाएगा? 60 नंबर आपसे दिया गया है। चलो 60 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पर जो आपका आंसर है 60 नंबर में, वो ऑप्शन सी हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये भारत का प्रथम अधिकारी होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि चिट्टी बाबू किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? चिट्टी बाबू किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो आपकी ये वीणा बजाते हैं। क्या बजाते हैं? वीणा बजाते हैं। एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार थे। ये सबसे महान वीणा कलाकारों में से एक आपके रहे अपने जीवन काल में, है ना। एक किंवदंती आपके बन गए थे, है ना। यहाँ पर जो आंसर आपका डी बनेगा। अगला है कि चिपको नारा पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है किसने गढ़ा था? चिपको नारा जो दिया था वो दिया था आपकी किसने? सुंदरलाल बहुगुणा दिया था, जो कि पर्यावरण की रक्षा का एक आंदोलन था। उत्तराखंड के जो वृक्षों की कटाई हो रही थी उसमें विरोध किया था। और इसके जो संस्थापक है आपके सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएंगे। यहाँ पर देखा जाए तो इनको 2009 में पर्यावरण संरक्षण के लिए पद्म विभूषण भी आपको सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? संगराई जो आपका है 63 नंबर दिया गया है। और 63 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर संगराई जो आपका है ये किस राज्य का एक लोक नृत्य है? यहाँ पर जो आपका आंसर है 63 नंबर में, 63 का ऑप्शन हो जाएगा आपका त्रिपुरा का है। कहाँ का है? त्रिपुरा आपका आंसर राइट हो जाएगा। ये चैत महीने में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है सलहेस त्यौहार जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं? चलो यहाँ पर सलहेस त्यौहार मनाते हैं आपके बिहार में। कहाँ मनाते हैं? ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, ये बिहार में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष सावन के शुभ महीने के दौरान मनाया जाता है मिथिला क्षेत्र में। अगला दिया गया है भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? तो विश्व की सांस्कृतिक राजधानी जो आपकी है, याद रखिए आपकी कोलकाता है ना। कोलकाता को भारतीय सांस्कृतिक राजधानी रूप में कहा जाता है। ये शहर आधुनिक भारतीय साहित्यिक और कलात्मक विचार और भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म देता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आपका ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। इस वर्ष महात्मा गांधी ने किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किया था, बताइएगा। खेड़ा आपसे पूछा गया है और खेड़ा में जो सत्याग्रह हुआ था वो कब हुआ था? यहाँ पर जवाब देना है। चलो भाई यहाँ पर जवाब देना है, इसका आंसर इनमें से होगा क्या? ओरिजिनिंग अलग से आपको होगी। यहाँ पर देखो आपका 46 नंबर है, 46 का ऑप्शन क्या बनेगा? थोड़ा सा जूम कर दूं, आइएगा क्वेश्चन नंबर आपकी 46 में। आप कहेंगे सर 46 का जो ऑप्शन आ रहा है वो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, आपका 1918 हो जाएगा। 1918 में, है ना। सबसे पहली बात आती है चंपारण, है ना। 1917 में जो हुआ था वो आपका चंपारण हुआ था, है ना। चंपारण आपका हुआ था। अच्छा अगर पूछे भी सर 1918 में क्या हुआ, तो 1918 में देखो आपका खेड़ा वाला हो गया। 1918 में अहमदाबाद जो मिल आपका था वो भी आपका हुआ था, है ना। इसके बाद 1919 में क्या हुआ था? 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। खिलाफत आंदोलन हुआ था, खिलाफत आंदोलन हो जाएगा। 1919 के बाद 20 में क्या आया था? 20 में असहयोग आंदोलन आया था। असहयोग आंदोलन आया था। और बताइएगा इसके बाद इनकी एक घटना और आती है कब? तो आपकी 30 में आती है। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। 1942 घटना पूछी जाती है तो 1942 में क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ये ढेर सारी घटनाएं हैं जो गांधी जी से पूछी जाती हैं। अगला, राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त यहाँ पर बना सकेगा। 47 की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा ये आर्टिकल नंबर आपका जो दिया गया है 249 है। आर्टिकल नंबर 249 है कि अगर राष्ट्रीय हित में है तो राज्य सरकार, है ना, राज्य सूची के किसी मामले के संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति दी गई है, याद रखिएगा। क्लियर है? ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है सर जी यहाँ पर देखो दिया है अनुच्छेद प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है। जब संयुक्त बैठक की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ये राष्ट्रपति ही बुलाता है, और बुलाता है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है वो आपका हो जाएगा 108। आपका आर्टिकल होता है 108 के तहत बुला लेता है।
अगर कभी कभी होता है कि सर लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है, तो भैया वो भी आपके किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होती है। हालांकि यहाँ पर ये परामर्श लेते हैं लोकसभा में, है ना, तो आप कहेंगे सर लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है परामर्श के बाद। अगला है लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति अगर आ जाती है ना, तो भैया ऐसी स्थिति में जो वोट डालने का अधिकार होता है वो किसके पास होता है, तो ये अधिकार जो होता है वो आपकी स्पीकर अर्थात अध्यक्ष के पास होता है। ट्राई मतलब होता है जैसे मैच टाई हो गया, 50-50 आपके बना लिया है ना, 50 बनाना था आपने भी बना लिया, मैच ट्राई हो गया। उसी प्रकार से जब आपके बराबर मत होते हैं उसको टाई बोलते हैं, है ना, टाई बोल देते हैं। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, वो समय वोट डालेंगे स्पीकर हो जाएंगे। अगला है भारत के किस राज्य में कर्क रेखा अति समीपस्थ शहर से आपकी है। देखो 50 नंबर आपका है। 50 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो मिजोरम है, मध्य प्रदेश है, त्रिपुरा है और आपका यहाँ पर छत्तीसगढ़ है। यहाँ पर ये देखो हमने कई बार आपको बताया कि त्रिपुरा में जो आपका उदयपुर है ना, त्रिपुरा में जो आपकी त्रिपुरा में बिल्कुल निकट में से आपकी जाती है। कभी कभी ऐसा होता है त्रिपुरा वाला जो आपका उदयपुर है वो ऑप्शन में नहीं होता है। जब उदयपुर ऑप्शन में नहीं होता है तो फिर हम लोग एमपी लगाते हैं, फिर क्या लगाते हैं, एमपी लगाते हैं। अब त्रिपुरा में जब दे दिया है तो त्रिपुरा में पड़ता है एक उदयपुर, है ना, जो उदयपुर है आपकी इसके पास पड़ जाता है, ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जवाब दीजिएगा। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो फांसी दी गई थी तो वो कब दी गई थी, इसको आपको बताना है। हाँ निकलती तो है, लेकिन हमने कहा भी क्या, आपको शहर भी बताया ना, शहर भी तो बताया आपको। यहाँ पर 51 नंबर दिया गया है, 51 की बात करते हैं तो ऑप्शन में से होगा क्या। चलो 51 की बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर 1931 में, है ना, 1931 में 23 मार्च 1931 को लाहौर जो जेल है वहां पर आपको इनको फांसी दी गई थी। नहीं, ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। अगला है कि भारत में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। अब आप बताइएगा मार्ले मिंटो सुधार ये कब आया था, मार्ले मिंटो सुधार जो आया था ये कब आया था, ये आपको बताना है। 52 नंबर में मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, है ना। इसमें क्या था कि थोड़ा बहुत इसमें सुधार किया गया था, मतलब ब्रिटिश भारत में सरकार की संरचना में सुधार जो किया था वो मार्ले मिंटे, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस विटामिन को एस्कर्बिक एसिड कहा जाता है। एस्कर्बिक एसिड की हम बात कर लें तो आपके सर एस्कर्बिक एसिड जो आपको होता है विटामिन सी होता है ना, विटामिन सी होता है। आप हरी धनिया खाइएगा उसमें विटामिन सी मिलेगा, आप लोग हल्दी खाते हैं उसमें विटामिन सी मिलेगा, आंवला खाते हैं उसमें विटामिन सी मिलेगा, ठीक है ना, मतलब हरी मिर्च भी खाते हैं तो उसमें विटामिन सी मिलेगा, टमाटर खाते हैं तो उसमें भी आपको मिलता है। मतलब बहुत ऐसी चीजें होती हैं। अब सोचो कि हम नींबू खाएं तभी हमारी विटामिन सी आएगी, तो ऐसा है नहीं है ना, क्योंकि लड़के मालूम है लड़के बहुत कम ही खाते होंगे इस आंवला वगैरह, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। कहीं ना कहीं ऐसी चीजें होती है जिनसे आपको बॉडी में वो चीजें मिल जाती हैं, मिर्च से मिलती है, धनिया से मिलती है, सब चीजें खाना चाहिए इसीलिए। जो कि किस तापमान पर यह पानी का घनत्व अधिकतम होता है। चलो हाँ मिर्च में भी होता है, और लड़कियां मिर्च नहीं खाती हैं, लड़कियां देखा जाए तो हल्दी नहीं खाती हैं, लड़कियां हैं धनिया हरी नहीं खाती हैं, हटाकर बाहर फेंक देती हैं। तो भैया क्या है, फिर वो आंवला खाती हैं और नहीं खाती हैं तो विटामिन सी की कमी होती है, विटामिन सी कमी होती है तो फिर उनके शरीर में चत्ते भी पड़ जाते हैं, है ना, स्किन थोड़ा सा लो हो जाती है, बाल थोड़े झड़ने लगते हैं, फिर वो मेकअप के पास जाती है ना, फिर पार्लर जाएंगे, पार्लर में फिर विटामिन सी जबरदस्ती विटामिन सी की गोलियां होती हैं, कैप्सूल होती है, विटामिन ए की कैप्सूल लगाती हैं, ठीक है। देखिए 54 नंबर आपसे दिया गया है। 54 की बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर किस तापमान पर, तो बिना ऑप्शन के कहेंगे सर 4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या हो जाएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, कोई ना कोई ऑप्शन दिया गया होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया है, उस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम बताइएगा जिन्होंने संसद में एक घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे, और इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया था, भयंकर विरोध हुआ था, और ये बीपी और बीपी सिंह आपके हैं, है ना, बोलते हैं ना बीपी सिंह, बीपी डाउन हो गई, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यहाँ पर बीपी सिंह हो जाएगा, ठीक है। चलिए वेरी गुड, वेलकम है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, वह कौन से राष्ट्रीय नेता है जिन्होंने वर्ष 1983 में कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली के राजघाट तक पदयात्रा नामक मैराथन दूरी पैदल तय की थी। इस यात्रा का उद्देश्य था कि भारतीय जनता के साथ संबंध को नवीनीकृत करना, है ना। तो भैया राहुल गांधी भी देखिए ऐसा यात्रा किए थे, है ना, और यहाँ पर एक नेता और भी है, इन 4 ऑप्शन में ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस यात्रा को दूरी किया, वो किया था। तो दोस्तों ये है आपकी चंद्रशेखर है, याद रखिएगा ये बात है आपकी कब, तो 1983 के है। 1983 में ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने कन्याकुमारी से लेकर कहां पर है, तो दिल्ली के राजघाट तक पदयात्रा किया था, दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं कि सर सारनाथ हुआ पवित्र स्थान है जहां पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, वह निम्नलिखित में से किस शहर के बहुत नजदीक है। अब आप ही बताइए कौन सा हो जाएगा, आप कहेंगे सर वाराणसी हो जाएगा, हमेशा से पूछते भी हैं, ऑप्शन आपका डी बनेगा। आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आहार नली जानते हैं जब हम लोग खाते हैं तो आपका भोजन सीधा सीधा कहाँ जाता है, पेट में जाता है, पेट के बाद आपका इस प्रकार से अग्न्याशय के पास होते हुए आपके
जो आपके आते होता है वहां पर जाता है। तो हमने कहा सर जो आपका आहार नाल होता है ना, इनमें कुछ प्रकार के आपके जो होते हैं पाचक एंजाइम होते हैं, पाचक रस होते हैं। तो आपके सर 58 नंबर की बात करते हैं, तो 58 नंबर में देखो आपका एक तो पित्त रस होता है और एक अग्न्याशयी रस होता है। तो आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित जो आपको होता है पित्त रस होता है, और एक होता है अग्न्यायी रस होता है, अग्न्याशयी रस, ठीक है ना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अग्न्याशयी रस जो आपका होता है ग्रंथि, वहां पर ये मिश्रित ग्रंथि आपका होता है। तो इसका आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया, देखो यहाँ पर आहार नली में दिया गया ना, आहार नली वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में है। मार्तंड सूर्य मंदिर जो आपका है, ये मंदिर पैंडो लैदान के नाम से भी जानता है, मतलब ब्लैक पैगोंडा के नाम से जाना जाता है। ब्लैक पैगोंडा तो उड़ीसा में है, ब्लैक पैगोंडा तो उड़ीसा में है, तो ये तो आपका होगा नहीं, ये तो आपका होगा नहीं। मतलब ये आपका पांडो लैदान, देखो ब्लैक पैगोंडा अलग है, इसका नाम है पैंडो, क्या नाम है, पैंडो नाम है, पैंडो लैदान। पैंडो लादान जो आपका मंदिर है, ये मार्तंड सूर्य मंदिर, वो आपकी उड़ीसा नहीं बोलेंगे, याद रखिएगा। अगर हम बोलते हैं ब्लैक पैगोंडा, दोनों में अंतर आपका देखिए, ध्यान दीजिएगा। अगर बोले सर ब्लैक पैगोंडा, अगर हम पूछ लेते हैं ब्लैक पैगोंडा जो आपका पूछा जाता है, तो वो आपका उड़ीसा होता है। ये है आपका पैंडो लोंदन, ठीक है ना, पैंडो लैंदन। तो ये आपके कहां पर है, तो आपका याद रखिए 59 का जो ऑप्शन बनेगा उससे हो जाएगा, ये आपके जम्मू कश्मीर में है। कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। मार्तंड सूर्य मंदिर, अगर यहाँ पर मार्तंड ना होता तो, मार्तंड ना होता तो हम लोग उड़ीसा लगा देते कि सूर्य मंदिर जो आपका है वो कहां पर, उड़ीसा में है। लेकिन याद रखिए मार्तंड सूर्य मंदिर पूछे तो आप कहेंगे सर ये जम्मू कश्मीर में है, ये हिंदू मंदिर है। इसका निर्माण जो कारकोट राजवंश के एक शासक थे, कौन थे, तो आपके ललितादित्य मुक्तापीड ने करवाया था। याद रखिए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। अगला है सागा दावा हनैया तिहरा सौभाग्यशाली महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। 60 नंबर की बात करते हैं, तो सागा दागा सिंपल सी बात है, आपके सिक्किम में होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। अली अकबर खान जो आपके हैं वो सरोद से आपका है। अली अकबर खान ये मैहर घराने से आपके थे। भारतीय संगीत में देखा जाए तो आपके सरोद वादक आपके रहे हैं। 1967 में देखा जाए तो इनको पद्म भूषण दिया गया था, और 1989 में दोस्तों इनको पद्म विभूषण दिया गया है। मतलब दोनों आपकी इनको पुरस्कार दिए गए हैं। अगला है भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का जो प्राथमिक लक्ष्य था वो किस पंचवर्षीय योजना में था, कि हम भारत को आत्मनिर्भर बना दें। स्व उत्पादक मतलब कह सकते हैं बनी हुई जो आपकी उत्पादक चीजें आपकी होती हैं। तो ये जो आपकी प्राथमिक लक्ष्य रखा गया था वो किस में रखा गया था, तो आप कहेंगे सर ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। पहले में किसान था, मतलब आपके एग्रीकल्चर। दूसरे में था आपका क्या, कंपनी चीजें आपकी थी, है ना, कंपनी वगैरह ये स्थापित की गई थी। तीसरे में कहा गया था कि आत्मनिर्भर बनना, है ना, क्या, आत्मनिर्भर बनना। ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में शुरू किया गया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राजा जी, है ना, जो आपका है अभी जूनियर असिस्टेंट 5 ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है ये आपके आवास कहां पर है, किसके लिए है, ये जो जाना जाता है वो आपके एशियाई हाथी का आपका स्थान है। ऑप्शन आपका 20 का राइट हो जाएगा। उत्तराखंड में है। एशियाई हाथी मिलते हैं, हिरण भी है, चीते भी है, मोर भी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय सेना की आक्रामकता को किस नाम से जाना गया था। दोस्तों इसे बोला गया था ऑपरेशन विजय, है ना, किस ऑपरेशन विजय के नाम से जाना गया था इस लड़ाई को। दोस्तों याद रखिएगा। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत पुराना एक क्वेश्चन आपका है, याद रखिएगा। संजय बारू है, संजय बांगर बोल देते हैं, संजय बारू है, जो कि द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, है ना, प्राइम मिनिस्टर नामक आपकी पुस्तक लिखा है संजय बारू। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर इसका राइट हो। नंबर आपकी 46 से 46 की बात करते हैं कि श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देख सकते हैं आपका जो आंसर है 46 नंबर में, 46 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन में से होगा क्या, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो सी नंबर आपका जो आपका है मैसूर, क्या हो जाएगा, मैसूर, जो कि दक्षिण भारत में आपका है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो इसकी जो राजधानी थी, मैसूर की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम थी, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि पूरा विश्व होलोकास्ट शब्द को विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस देश के साथ जोड़कर देखता है। ये एक शब्द है आपका होलोकास्ट है, इसको हम लोग कभी जब भी होता है तो इसको जोड़ा जाता है जर्मनी के साथ। किसके साथ, जर्मनी के साथ। मतलब यहाँ पर जितने लोग हैं वो कहीं ना कहीं यहूदी को जड़ से खत्म कर देने वाला एक योजना बनाई गई थी। क्या, यहूदी लोगों को जड़ से खत्म करने के लिए योजना बनाई गई, तो इसलिए आपका जर्मनी के साथ होलोकास्ट शब्द को जोड़ा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविद के एम मुंशी ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी। तो भैया ये जो के एम मुंशी हैं
ये आपके स्वतंत्रता सेनानी भी है, लेखक भी है, शिक्षाविद भी हैं। तो KM मुंशी जो आपके हैं यहाँ पर 48 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भारतीय विद्या भवन, क्या है, भारतीय विद्या भवन आपका जो आंसर है राइट हो जाएगा। और ये 1938 में, कितने में, 1938 में आपका आंसर बनेगा आपका बी नंबर। अगला है दूरी की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है। दूरी की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है, 49 नंबर आपको देना है। तो दूरी की क्या होती है, आपसे कह रहा है इकाई न्यूटन होता है, नहीं, आप कहेंगे सर प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष मतलब एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी होती है ना, ये बड़ी दूरियों को मापता है। कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9 कितना होता है, 4 इंटू 10 की घाते कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 15 मीटर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था। और आर्य समाज की स्थापना किया था आपके बॉम्बे में। कहां पर किया था, बॉम्बे में किया था। मतलब ऑप्शन नंबर आपका अगर बात करें तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है चुलाइकन, कुरुम्बा, कुटुम्नाइन, कादर और कोरगा भारत के किस भाग के आदिम जनजाति आपके हैं। दोस्तों यहाँ पर आदिम जनजाति समूह है, और ये जो जनजाति समूह मिलती है वो आपके केरल में है। कहां पर है, आपके केरल में है, याद रखिए। इसको ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे बोले कि सर जी जैसे मान लीजिएगा कि तमिलनाडु से क्वेश्चन बनता है, तमिलनाडु में जैसे टोडा है ना, ये मिल जाती है। त्रिपुरा में देखा जाए तो आपका जैसे भूटिया भी आपको मिलती है, संथाल मिलती है, लुसाई मिलती है। छत्तीसगढ़ में अगरिया मिलती है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में भील मिलती है। ग्रीन मीन टाइम क्या है, ग्रीन विच मीन टाइम ग्लोब पर टाइम जोन की शुरुआत का प्रतीक है और किसी भी देश के समय के आगे या पीछे देश के घंटों की संख्या को मापने का समय है। ग्रीन विच किस शहर के पास स्थित है। क्वेश्चन का कितना भी घुमाया गया, लेकिन आपको मालूम है कि सिर्फ लास्ट में पूछा गया कि सर ग्रीन विच जो आपका है ये किस शहर के पास स्थित है। आप कहेंगे सर ये जो ग्रीन विच मेरिडियन है, जिसे 0 डिग्री देशांतर और ग्रीन विच मीन टाइम लंदन में आपके स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। अगला है कि भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है। याद रखिएगा ये 5 साल का होता है। कितने होता है, 5 साल का होता है जो आपके राज्यपाल होते हैं। हालांकि जब ऑप्शन में ये दिया होता है कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रह सकते हैं, तो आपको बताना था राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, लेकिन ऐसा अगर नहीं है तो सीधी बात है आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। आंध्र प्रदेश का जो विजयवाड़ा शहर है किस नदी के किनारे है, बड़ा चर्चा में रहा था, इसलिए क्वेश्चन भी आपका बनता है। कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है यहाँ पर डी हो जाएगा, ये कृष्णा नदी के, है ना, क्या हो जाएगा, कृष्णा नदी जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर जवाब जो बनेगा 54 नंबर में आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन दिया गया है कौन सा एक खाद्य रोपण फसल नहीं है, खाद्य रोपण फसल नहीं है। 55 नंबर आपसे कह रहा है। 55 की बात करते हैं तो पहले ऑप्शन देखिएगा, आपसे कह रहा है कोको भी आपका देखो, सुपारी भी है, चाय है, लेकिन मक्का जो आपका है इनमें से मक्का क्या है, भिन्न है। हम कहेंगे सर जिनकी खेती किसी सन्निहित क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर की जाती है, आर्थिक महत्व वाली वाणिज्यिक फसलें कहलाती हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बनेगा सी नंबर, इसको देना है, याद रखिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नया क्वेश्चन आपका है, ठीक है ना, कि खाद्य रोपण आपका फसल नहीं है, कोको है, सुपारी है, चाय है ना, तो इसका आंसर आपको देना है, आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है वस्तु और सेवा था जीएसटी कब का। या तो 3 आपको ऑप्शन एक जैसे लग रहे थे तो चौथे आप लगा सकते थे। सिंपल सी बात है, कभी कभी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो उस क्वेश्चन को कैसे समझना है कि 3 ऑप्शन तो एक जैसे हैं और लास्ट वाले एक ऑप्शन जब आपको मिल रहा है तो वही ऑप्शन लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो वस्तु और सेवा था जीएसटी कर जो आपके लागू हुआ ये कब हुआ था, खुश रहिए भैया, इसे सफल बनाएं। 56 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर 1 जुलाई 2017 या 1 अप्रैल 2017, आप कहेंगे 1 जुलाई होगा। ऑप्शन नंबर आपका ये बनेगा। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहां पर आपका है। 57 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपके कोलकाता में है ना, जो आपका टी बोर्ड आपका है, अर्थात जो टी मतलब चाय होता है, चाय अधिनियम 1953 के तहत आपका है, ये कोलकाता में इसका मुख्यालय है। पहली विंबलडन चैंपियंस कप आयोजित की गई थी, विंबलडन जो आपकी ट्रॉफी है 1877 में, है ना, शुरुआत हुई थी और यह ट्रॉफी टेनिस टूर्नामेंट के लिए खेली जाती है। कभी कभी पूछे विंबलडन का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे सर ये आपका संबंध है आपके टेबल टेनिस से। किससे है, तो टेबल टेनिस से है, याद रखिएगा। ठीक है, टेबल टेनिस। अगला है फूल के अंतरम भाग को क्या कहते हैं। देखिए फूल में आपका कह सकते हैं मादा भी होता है और नर भी होता है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर अगर अंतरिम भाग पूछे तो आपका ये होता है स्त्री केसर। क्या होता है, स्त्री केसर होता है। स्त्री केसर पुष्प का मादा भाग होता है जो पराग प्राप्त करके बीज उत्पन्न करता है ना, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, स्त्री केसर। मरु महोत्सव जिसे रेगिस्तान उत्सव के रूप में जाना जाता है और ये मनाया जाता है, आप कहेंगे सर ये आपका जैसलमेर जो ऑप्शन है आपका डी नंबर। आपके देखिए जयपुर भी दिया है, लेकिन आपका जो जैसलमेर आपका है यहाँ पर आपका मरु महोत्सव अर्थात रेगिस्तान उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर सफेद क्रांति या श्वेत क्रांति के निर्माण जो निर्माता है वो आपके कौन से हैं। यहाँ पर देखा जाए तो इनके जो संबंध है वर्गीज कुरियन से। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। मिल्क मैन ऑफ इंडिया,
इन्हें कहा जाता है भारत का दूध वाला भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी है। अगर आप 35 वर्ष के हो चुके हैं तो आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और यहाँ पर राज्यपाल के लिए हो सकते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर 80 हो जाएगा, 35 वर्ष हो जाएगा। अगला है आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन सा विख्यात है। आनंद वन स्थापित करने के लिए जो विख्यात है इनमें से वो नाम आता है किसका, आपके बाबा आमटे का नाम आता है। ठीक है, याद रखिए बाबा आमटे का पूरा नाम था डॉक्टर मुरलीधर देवदास आमटे, है ना। अनेक ऐसे आश्रम बनाए, ऐसे समुदायों की स्थापना किया। इनमें चंद्रपुर महाराष्ट्र में जो स्थित आनंद वन है बहुत ही प्रसिद्ध आपका है, ये महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा आनंद वन। अगला है कि भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। आपको याद होगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना जो आपकी थी उसमें उद्योगों को बढ़ावा दिया गया था। किसमें, उद्योगों का। तो कहेंगे सर प्रत्यक्ष विदेशी है या औद्योगिकरण है, आप कहेंगे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, उद्योगों को बढ़ावा दिया गया था। और यहाँ पर देखा जाए तो आपके कुछ कंपनियां थी, है ना, हमने आपको बताया था बोरो भीरू दुबे राज, बोरू भीरू दुबे राज, जिसमें बोकारो आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगी थी। बाकी जो आपकी 3 आपकी कंपनियां हैं वो आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुए थे। लाइफ डिवाइन हमेशा से पूछी जाने वाली पुस्तक है कि लाइफ डिवाइन के जो हैं वो आपके अरविंदो घोष होते हैं। ऑप्शन आपका डी नंबर आपके आते हैं किसमें, आपकी जीके में। बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम है जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। यहाँ पर 46 का ऑप्शन देना है। चलिए बताइएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो आपका है इनमें से कौन आंसर इसमें से हो सकता है। यहाँ पर जवाब देंगे तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आपका आ गया है वो राइट हो जाएगा सर, ये जो आपका 1919 का भारत सरकार अधिनियम है ना, भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है गदर आंदोलन के नेता कौन थे। गदर आंदोलन के थे लाला हरदयाल, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है उत्तर अक्षांश से दक्षिणी अक्षांश तक आपका है, मतलब भारत जो आपका है उसकी लंबाई जो आपकी अक्षांश की अगर बात करते हैं, यहाँ पर आपका जम्मू कश्मीर हो गई, यहाँ रेखा और एक रेखा यहाँ से जाती है, इसके बीच में बसा हुआ है। तो आप कहेंगे सर ये जो बसा है वो कितना है, तो 8 अंश 4 मिनट यहाँ से उठाइएगा, 8 अंश 4 मिनट से लेके ये आपकी 37 अंश 6 मिनट तक है, 37 अंश 6 मिनट इतनी इसकी क्या है बसा हुआ है आपका जो प्यारा सा भारत है, ऑप्शन बी बनेगा। ठीक है ना, यहाँ पर 37 4 थोड़ा है ना। ये अगला क्वेश्चन दिया है 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति जनसंख्या आपकी नहीं है। जनजाति जनसंख्या नहीं है, आप बता सकते हैं। तो आप कहेंगे सर ये जो आपका हरियाणा है, क्या है, जो आपका हरियाणा है यहाँ पर जनजाति समूह नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी, मेघालय मतलब असम की साइड में जाइएगा तो आप कहेंगे सर मेघालय की आपकी शिलांग हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला है सर भूटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है, किस राज्य में पाई जाती है। आप कहेंगे सर 51 नंबर है, तो आप कहेंगे सर ये सिक्किम में पाई जाती है ना। यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका ए नंबर हो जाएगा, आपका सिक्किम हो जाएगा। यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक आपका है माउंट एल्ब्रुस, ये कहाँ पर स्थित है, माउंट एल्ब्रुस है, ये आपकी स्थित कहाँ पर है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा, माउंट एल्ब्रुस रूस हो जाएगा, ऑप्शन सी बनेगा। अगला है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो विधिक समता यानी कानून की समझ समानता से संबंधित है। आर्टिकल नंबर आपको 14 बताया गया है कि जो आर्टिकल नंबर 14 है विधि की समझ समानता है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। बाकी की बात करते हैं तो 17 नंबर स्पष्टता हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग में उल्लिखित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा जो आपका आता है किसमें, तो ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपके दिए गए हैं 51 नंबर में जो आपके दिए हैं वहां पर ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य 51 के फर्स्ट में आपके आएंगे, है ना। तो ये बात हो रही है बी के साथ। अगला है किस पंचवर्षीय योजना के मॉडल को निवेश योजना आयोग का मॉडल कहा गया था। चलिए थोड़ा सा इसको आप जूम कर देते हैं। चलिए कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना के मॉडल को निवेश योजना आयोग का मॉडल कहा जाता है। 55 की बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 5वीं हो जाएगा, 5वीं बन जाएगा, है ना। यहाँ पर जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है आपको याद होगा समय से पहले क्या हो गई थी, समय से पहले तो खत्म हो गई थी 1974 में, है ना। 1974 से लेके आपके 79 तक आपकी चली थी। और योजना आयोग का निवेश मॉडल भी इसको कहा गया था। इस योजना में था कि 2 मुख्य उद्देश्य थे, एक तो गरीबी को उन्मूलन करना था, गरीबी को हटाना था, और आत्मनिर्भर बनना था। तो ये देखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भर भी बनिए और क्या करना है, गरीबी को हटाना है, 5वीं पंचवर्षीय योजना में था। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल इनमें से कौन थी। याद रखिएगा ये ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, सरोजिनी नायडू आपका जो आंसर आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है, हाँ वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी होता है। मतलब हमारे भोजन में
जो हम लोग खा रहे होते हैं, तो प्रोटीन घटक जो होता है वो किसके लिए उत्तरदायी होती है, मतलब प्रोटीन आपके लिए बॉडी में जाती है, प्रोटीन क्या होती है, तो ये प्रोटीन करती है आपकी वृद्धि करती है शरीर की और मरम्मत करती है, ऊर्जा नहीं मिलेगी आपको, ये प्रोटीन से आपकी वृद्धि होती है और मरम्मत के लिए होती है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर हो गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जो घेंगा होती है जिसे हम लोग गाइटर भी कहते हैं, इसे हम लोग थायराइड भी कह देते हैं, किसकी अल्प क्रियाता के कारण होता है, तो किसकी अल्प क्रियाता के कारण है। अगर इंग्लिश में ये शब्द नाम दिए होते तो दिक्कत होती, आप कहेंगे सर थायराइड है, अर्थात थायराइड को अवटी ग्रंथि कहते हैं, नहीं पता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अवटी ग्रंथि को ही हम लोग थायराइड कहते हैं। इसकी अल्प क्रिया के कारण ही घेंगा रोग होता है, नमक को कम खाने से। अगला है मांडू उत्सव भारत के किस राज्य में है, मांडू की बात करते हैं, आपका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा कौन, तो आप कहेंगे सर ये मांडू आपका मध्य प्रदेश से आपका जुड़ा है। अगला है कि स्लम डॉग मिलियनेयर पुस्तक के लेखक कौन है, देख सकते हैं आपसे कह रहा है कि स्लम डॉग मिलियनेयर पुस्तक के जो लेखक वो आपके कौन है। दोस्तों ये नया क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, विकास स्वरूप इनकी किताब के लेखक हैं, इसका ऑप्शन हमारा पे होगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है जीनोम क्या है, क्या है जीनोम क्या है, यहाँ पर देखिए 61 नंबर है जीनोम। जीनोम जो आपकी कहा जाता है जो कोई कोशिका होती है, मतलब किसी कोशिका या जीव में उपस्थित जीन या आनुवंशिक पदार्थ का पूर्ण समूह होता है, ठीक है। जीनोम मतलब होता है कि कोई भी कोशिका हो, चाहे वो मनुष्य की कोशिका हो या किसी जीव की कोशिका है, उस कोशिका में उपस्थित जो आपके जीन होते हैं या उसके आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, इनका पूर्ण समूह को ही कहते हैं जीनोम कहते हैं, ऑप्शन बी बनेगा। बाराबती किला जो है वो शहर में है, बाराबती शहर जो आपका है, यहाँ पर 62 नंबर की बात करते हैं तो आपका जवाब हो जाएगा कटक में मिलेगा, कटक जो कि उड़ीसा में आपका है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है, बताना है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, दिया गया है भारत विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। तीसरा की बात करते हैं सर, ये बेंगलुरु में है, कहाँ पर, कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में है, या विज्ञान इंजीनियरिंग डिजाइन के लिए आपका जाना जाता है। पेंटागन किस देश में अवस्थित आपका है, पेंटागन आपने पढ़ा भी होगा, पेंटागन ये रक्षा विभाग है ना, रक्षा विभाग का कार्यालय है, पंचभुजाकार का बना हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यहाँ पर आंसर आपका ए बन जाएगा। दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो दक्षिणेश्वर मंदिर है, दोस्तों याद रखिए ये कोलकाता में है, ना कि आपको हैदराबाद भेजना है, आपको बताना है कि सर दक्षिणेश्वर मंदिर जो आपकी है कोलकाता, ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। क्या है, बनारस हिंदू जो आपके विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना किसने किया था, इसकी जो स्थापना है वो किसने की थी, आपसे पूछा गया है। हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, और यहाँ पर स्थापना की बात कर दिया है, तो एक बार नहीं बहुत बार आपने क्वेश्चन है यहाँ पर पढ़ा भी होगा। यहाँ पर 46 नंबर है, और 46 का जो ऑप्शन आएगा वो राइट हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी बन जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु है ना, जीवाणु जनित मतलब बैक्टीरियल रोग आपका है जो आपके जीवाणुओं से फैलता है, जीवाणुओं से फैलने वाला रोग जो इनमें से है वो कौन सा है। कुष्ठ रोग है, इबोला है, मलेरिया है, और आपका यहाँ पर रेबीज है। यहाँ पर बताइएगा आपका जो आंसर इनमें से होगा क्या, राइट आंसर दीजिएगा जल्दी से। चलो भाई यहाँ पर आंसर आ गया, इबोला वायरस होता है, इबोला तो वायरस होता है ना, इबोला एक वायरस होता है, ये तो आपका होगा नहीं। यहाँ पर देखिए आपका इबोला कहाँ से होगा भाई, बी नंबर मत लगाइए, इबोला एक वायरस होता है, ठीक है। आपसे पूछा गया है जीवाणु से होने वाला, किससे, जीवाणु से होने वाला। मलेरिया जो होता है वो परजीवी होता है, ये भी नहीं आपका होगा, है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए जो आपका कुष्ठ रोग आपका है, सभी लोग इबोला बोल रहे हैं, अरे थोड़ा सोचो, इबोला एक वायरस होता है ना। यहाँ पर जो कुष्ठ रोग है ये आपके त्वचा में होता है, जिससे सफेद रंग हो जाती है, साथ ही इस रोग में त्वचा संवेदन शून्य हो जाती है। यहाँ पर जो इबोला है और रेबीज है, जो आपका इबोला है और आपका रेबीज है, ये आपके होते क्या हैं, ये वायरस जनित रोग होते हैं, क्या होते हैं, वायरस जनित रोग होते हैं। याद रखिए जो रेबीज होता है वो सूक्ष्म, बिल्कुल सूक्ष्म में जो आपके बोलते हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। मलेरिया तो परजीवी होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है। शेर ए बलिया चित्तू पांडे का नाम सुना होगा, यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। आपको याद होगा कि 1942 में, है ना, 1942 में प्रथम समानांतर सरकार की नेतृत्व इन्होंने किया था, ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व भी इन्होंने किया भी था। अगला क्वेश्चन है कि जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था। मतलब जो मार्ले मिंटो सुधार है, मार्ले मिंटो सुधार है, यहाँ पर याद रखिएगा आपकी 1909, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है, देखो हमने कहा जैविक जिसे जला सकते हैं, और यहाँ पर आपसे कह रहा है अजैविक नहीं है ना, क्या अजैविक नहीं है। 50 नंबर में आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखो पानी है, मृदा है, हवा है और कवक है, ऑप्शन क्या बनेगा, अजैविक नहीं है। चलिए 50 नंबर की बात करते हैं, तो आपका आंसर क्या लगाया जाए, अजैविक नहीं है, पानी, मृदा, हवा या कवक।
देखो एक जैविक होता है जैविक, और अजैविक नहीं है, इसका मतलब जैविक है। तो यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। अजैविक दिया है ना, इसका मतलब अजैविक नहीं, इसका मतलब जैविक है, इसका मतलब ये हो रहा है जैविक है, और जैविक है तो ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा अजैविक नहीं है, नहीं मतलब आपका आंसर हो गया डी, क्योंकि अब जैविक पूछने लगा, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जैविक नहीं शब्द नहीं, अजैविक दिया गया है, इसका मतलब जैविक पूछा गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक को आपके एनबीएफसी के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा पेश किया गया था। यहाँ पर आंसर जो होगा वो राइट इनमें से क्या हो सकता है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए भाई, यहाँ पर 51 नंबर है, और 51 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर है यहाँ पर 51 नंबर में वो राइट क्या हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को नोट करिएगा। यहाँ पर जो 51 नंबर आपका आ गया है वो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन, 2 सितंबर 2011। क्या हो जाएगा, 2 सितंबर 2011, मतलब जो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं होती हैं, ऐसी संस्था होती है जो बैंक जैसी वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है, ये ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अगला है कि मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य कितने थे, आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर 11 मौलिक कर्तव्य थे, कितने थे, 11 थे, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। 86 नंबर का जो संविधान संशोधन था उसमें अधिनियमित किया गया था, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर 2012 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश इनमें से कौन सा है। तो 2012 के डेटा से आपका दिया गया है ना, क्लियर है। सितंबर नहीं दिसंबर है, कहाँ बोल दिए भाई दिसंबर, 2 दिसंबर 2011। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है 53 नंबर में कि आप कहेंगे सर अनुसार विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। 53 नंबर है और इसको ऑप्शन सी हो जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया है, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला है कि मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, 54 नंबर में। तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, इसका आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला है कि भारत का कौन सा शहर है जो प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर आपका है, फलकनुमा पैलेस के रूप में जाना जाता है। दोस्तों ये आपका हैदराबाद है ना, हैदराबाद जो कि आकाश की तरह होता है, मतलब आकाश का दर्पण या आकाश की तरह होता है, इसका फलकनुमा मतलब ये आपका हो गया है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो इसका जो आंसर है आपका डी इसका राइट हो जाएगा। प्रतिबल अर्थात जो स्ट्रेस होती है इसकी इकाई इनमें से क्या होता है, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बताइएगा, प्रतिबल, प्रतिबल स्ट्रेस है ना। तो यहाँ पर कहते हैं स्ट्रेस मत लीजिए, दिमाग में स्ट्रेस मत लीजिए, है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आपका आंसर बी हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा। इकाई क्षेत्रफल लगने वाले जो आंतरिक बल होता है उसी को तो कहते हैं, तो उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है भारत का पूर्वी तट कहाँ स्थित है। अब हम बात करें भारत का पूर्वी तट कहाँ पर है, तो आप मैप में देखिएगा, और जब मैप की बात करते हैं तो मैप में आप देख पाएंगे सर 57 का ऑप्शन ये हो जाएगा, पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच आपका है। यहाँ पर देखिए दीव केरल आपका है नहीं है, केरल है नहीं है, खंभात की खाड़ी यहाँ पर है, तो इसको मतलब ऑप्शन आपको क्या बचेगा, ये वाला ऑप्शन आपका ये नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला है आपसे कह रहा है सर बेसी पुरस्कार किस देश में दिया जाने वाला एक नृत्य पुरस्कार है, देखिएगा बताइएगा, बेसी पुरस्कार किस देश में दिया जाने वाला एक नृत्य पुरस्कार है। तो पास्कल का मतलब भी तो वही हुआ, दाब भी तो वही मतलब हुआ, प्रतिबल मतलब क्या होता है कि किसी एकांक क्षेत्र पर लगने वाला जो बल होता है उसी को तो कहते हैं, उसका मतलब ही तो वही हुआ, थ्योरी तो आपको बताया है, उसका मतलब ही तो वही हुआ, उसकी परिभाषा भी तो देखो। यहाँ पर जो आंसर आपका है 58 नंबर में, 58 का जो ऑप्शन आपका दिया गया है, यहाँ पर आंसर राइट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जिसका जिसका भी ऑप्शन आया है ए नंबर, मुर्गा बन जाओ, जल्दी से मुर्गा बन जाओ। याद रखिए बेसी पुरस्कार जो आपका दिया जाता है, यहाँ पर 58 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा, यूएसए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूएसए में आपका है, और ये 1984 में ये आपका डांस थिएटर द्वारा आपका दिया गया था। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका डी नंबर है, यूएसए इसका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है, जंजीरा किला के तट पर अरब सागर की एक छोटी सी द्वीप पर स्थित है। चलो जंजीरा किला जो आपका है वो कहाँ पर है, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 59 है कि जंजीरा किला जो आपका है एक के तट पर आपका सागर में आपका है, इसका आंसर आपका है क्या। चलो मुर्गा बनने की भी एक क्या होती है, योगा होती है, आपको याद होना चाहिए। इसमें माइंड जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा सही होता है। जब आप नीचे को मुर्गा बनेंगे तो जो माइंड की जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो आपके माइंड पे आता है, और जब माइंड पे आता है तो आपके माइंड में क्या होता है, जब ब्लड सर्कुलेशन आएगा तो दिमाग बढ़ेगा। इसलिए मुर्गा बनाते इसलिए हैं ताकि मुर्गा बनो और साथ में आपकी एक्सरसाइज भी हो और इसके बाद आपको दिमाग भी बढ़े, इसलिए मुर्गा बनाने से दिमाग बढ़ जाता है, ठीक है ना। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 59 है, 59 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कि जंजीरा किला जो आपके हैं वो गुजरात में या महाराष्ट्र में है। चलो गुजरात में है,
तो आप कहेंगे जी सर जी ये गुजरात में आपका है, इसका जो आंसर आपका है बी नंबर, सॉरी ये जो आपका महाराष्ट्र में है, इसका जो आंसर आपका बी है, महाराष्ट्र आंसर आपका हो जाएगा। मलिक अंबर ने इसका निर्माण करवाया था। जंजीरा का जो किला है महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। और अगले क्वेश्चन में आते हैं कि दीपिका कुमारी निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी है। दीपिका कुमारी जो आपकी है वो तीरंदाजी से है ना, तीरंदाजी से है। और झारखंड में इनका जन्म हुआ था। अर्जुन पुरस्कार भी इनको दिया गया था, पद्मश्री पुरस्कार भी दिया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह इनमें से कौन था। तो दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन था, यहाँ पर जो आप देना है 61 नंबर आपको देना है। चलो हाँ, क्यों नहीं बने हैं, क्या हम ऐसे सीख कर आएंगे, हम भी मुर्गा बने हैं। आपको क्या लगता है कि हम बिना पढ़े लिखे पढ़ाने लगे। हमारा बचपन क्या मंदिर में बीता था, हमारा भी बचपन स्कूल में बीता है, ठीक है। चलिए 61 नंबर दिया है और 61 की बात करते हैं तो ऑप्शन में से होगा क्या। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर बी नंबर आपका है या डी नंबर आपका है। तो देखो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर आपका ए आ रहा है, जिसका भी आ रहा है अपोलो वाले वो फिर से मुर्गा बन जाए, फिर से मुर्गा बन जाइएगा। ये दुनिया का पूछा गया है, कहाँ का पूछा गया है, दुनिया का पूछा गया है। और दुनिया का पूछा गया है तो फिर इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, स्पुतनिक फर्स्ट इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, क्योंकि दुनिया का पहला पूछा गया है। और ये 1957 में, कब 1957 में ये आपका सोवियत संघ के द्वारा लॉन्च किया गया था, इसलिए ऑप्शन आपको बी देना है, दुनिया की बात हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दूध के पाश्चुरीकरण की खोज किसने किया था। दूध का जो पाश्चुरीकरण है इसकी जो खोज किया था वो किसने किया था। यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इसका ऑप्शन बनेगा कौन, 62 नंबर में ऑप्शन लुईस पास्चर। यहाँ पर लुई पास्चर जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। पाश्चुरीकरण विधि का नाम जो दिया था वो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे लुईस पास्चर, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। अगला है बर्मी भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है, बताइएगा। बर्मी जो है भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है। यहाँ पर देखा जाए बर्मी है आपकी म्यांमार की है, कहाँ की है, म्यांमार की है। अगर आपसे पूछे सर चीन की भाषा क्या है, चीन की का है तो मंदारिन हो जाएगा। पाकिस्तान की उर्दू होगी, अफगानिस्तान की पाश्तो है, कंबोडिया की खमेर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत की संसद सदनों में से विभाजित है। तो भारत की संसद जो आपकी 2 सदनों में विभाजित है, आपकी लोकसभा और राज्यसभा हो जाएगा। यहाँ पर 1952 में अस्तित्व में आई थी। अगला है भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, 65 का ऑप्शन देना है। जब भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय पूछे तो आपका आंसर क्या होगा 65 नंबर में, तो ये हो जाएगा कोलकाता में, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट। बाकी अगले क्वेश्चन के साथ आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सर बागान द्वारा प्राप्त पेय फसल निम्नलिखित में से कौन है। आप बताइएगा बागों से प्राप्त होती है और ये आपकी फसल कैसी है, पेय पदार्थ आपका है महाभारत। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर आपका 46 है और 46 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका आ रहा है 46 नंबर, 46 नंबर जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर दिया है जूट क्या पीते हैं, बाजरा पीते नहीं, आप कहेंगे सर चाय पीते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पर्यावरणीय खेती मतलब इको फार्मिंग को नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं कि जो आपके पर्यावरण को संतुलित बनाए रखे, है ना, तो आप कहेंगे सर इसको बोलते हैं जैविक खेती। क्या बोलते हैं, जैविक खेती बोलते हैं। जैसे आपका सिक्किम आपका राज्य था वो जैविक खेती के लिए है ना, तो जैविक के लिए आपका जाना जाता है। वहां पर जो जितनी भी खेती है वो जैविक खेती होती है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा कौन सा, यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला है आपसे कह रहा है सर व्यवसायिक उपयोग के लिए सब्जियां हैं, फूल है, फल है, उगाने की क्रिया है, ये जो शब्द होता है वो कौन सा प्रयोग होता है। तो हमने कहा सर 48 नंबर है और 48 का ऑप्शन क्या प्रयोग करेंगे, तो आप कहेंगे सर इसे हर्टिकल्चर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हर्टिकल्चर कहा जाता है। जो फल फूल सब्जियां उगाने की प्रक्रिया होती है उसको हर्टिकल्चर कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपको ए यहाँ पर देना है, क्या ए नंबर आपको देना है। अब आप बताइएगा कि पिसीकल्चर क्या होता है, बताइएगा सभी लोग बताइए पिसीकल्चर में क्या होता है। पिसीकल्चर में होता क्या है, मछली से संबंधित होता है ना। यहाँ पर जो होता है वो मछली से होता है, जो पिसीकल्चर बहुत बार पूछा भी गया है। अगर पूछे आर्बोरिकल्चर का संबंध किससे है, आर्बोरिकल्चर का संबंध आपका होता है किससे होता है, आपसे कह रहा है। ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन ये जुड़ा हुआ है जो पेड़ होती हैं, झाड़ियां होते हैं, काष्ठी पौधे होते हैं, उनसे जुड़ा होता है, ठीक है ना। और बता तो दिया बी नंबर। आर्बोरिकल्चर होता है जैसे कि मान लीजिएगा विज्ञान की एक शाखा में जो आपको होता है कौन, जीव विज्ञान में, जैसे कि आपका पेड़ है, झाड़ी है, पौधे हैं, है ना, इनको संबंधित होता है, उसको आर्बोरिकल्चर कहते हैं। अब एक आपका बचा हुआ है, वो क्या बचा है यहाँ पर, वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर क्या होता है, वर्मी कल्चर क्या होता है चलो, ये वर्मी कल्चर मतलब केचुआ पालन होता है, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, उसी को हम लोग कह रहे हैं जो आपका फूल फल जो आपका है बागवानी, वही आपका यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु से होने वाला रोग है।
कौन सा विषाणु से होने वाला रोग है आपसे कह रहा है। हमने कहा सर विषाणु मतलब वायरस, और वायरस से होने वाला जो आपका रोग है ये चिकन पॉक्स से, आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बताया गया था कि सर जो चिकन पॉक्स होता है ये एक आपका वायरस होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी जो आपकी काली खांसी है, मलेरिया है, ट्यूबरक्लोसिस ये आपकी जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया से आपके होते हैं। कुछ आपके जैसे आपका मलेरिया है आपके वाहक मच्छर द्वारा आपका होता है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है। खरीफ फसल की बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए खासे खराब ये जो आपका कपास है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कपास की खरीफ फसल होती है जो कि आपके जुलाई अगस्त के समय आपकी बोई जाती है। यहाँ पर कपास, चावल, मक्का, बाजरा, रागी, सोयाबीन, मूंगफली आपकी आती हैं। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित जो आपका अनुच्छेद है आपका कौन सा है। मौलिक कर्तव्य की बात है तो 51 का ए संविधान में द्वारा शामिल किया गया था। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो 51 का ए आपका 42वां संविधान संशोधन है। ऑप्शन आपका ए बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर ये बताइए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कानून के समक्ष समता प्रदान करता है। कानून के समक्ष समता प्रदान करता है, कानून के समक्ष समता है, और समता है मतलब समानता है, और समानता है इसका मतलब ऑप्शन आपका बी हो जाएगा अनुच्छेद जो आपका 14 होता है ना। यहाँ पर अगला है भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो मनाते हैं ये मनाते हैं प्रत्येक वर्ष को 24 दिसंबर को। कब? 24 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर अगर आप पूछें कि सर 24 जनवरी को क्या मनाते हैं, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाते हैं। ये सभी आपकी बिल्कुल आईएमपी थे। यहाँ पर अगला है कि सर मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है। यहाँ पर देखिए 54 नंबर में तो आपकी मैक्सिको की खाड़ी कहाँ पड़ती है, उत्तरी अमेरिका में मिलेगा। उत्तरी अमेरिका में मिलेगा मैक्सिको की खाड़ी, किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी है, तो एक आपकी संधि आती है और इस संधि को हम लोग कहते हैं फ्लोरिडा। क्या बोलते हैं? फ्लोरिडा जल संधि। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सर गोदावरी जो नदी है महाराष्ट्र के जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से है क्या? वेरी गुड। हमने राष्ट्रीय उपभोक्ता बताया, अंतरराष्ट्रीय नहीं बताया। अंतरराष्ट्रीय 15 मार्च। देखो यहाँ पर दिया है 55 नंबर में, तो हमने कहा सर यहाँ पर गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के, है ना। यहाँ पर आंसर जो आपका दिया है नासिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में है। तो मणिपुर में जो झील है वो आपकी कौन है, लोकटक झील आपकी हो जाएगी, है ना। लोकटक आपका जो आंसर आ रहा है राइट हो जाएगा। और ये भारत में कौन, पूर्वोत्तर भारत की, अगर हम पूछे सर पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठी झील कौन सी है, तो आपकी ये लोकटक झील है, इसको याद रखना है। बाकी वैसे भारत में आपकी बुलर झील आपका होता है ना, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया। पहला जो आपका था वो कौन सा था, दूसरा कौन था, ये आपको बताना है। चलो, सबसे पहला जो आपका है जो आपके सहायक संधि को स्वीकार किया था वो वहां पर कौन था, और दूसरा आपसे पूछा है कि दूसरा प्रांत इनमें से 57 नंबर में, तो ये आपका मैसूर है। क्या है यहाँ पर, वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम था निजाम। कौन था? निजाम। निजाम जो हैदराबाद का था। ठीक है, फर्स्ट वाला जो था वो निजाम था, निजाम जो कि आपके हैदराबाद का था। दूसरा जो आपका है वो मैसूर था, इसको ऑप्शन आपका बी नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और मैसूर दूसरा राज्य जिसने 1799 में इस संधि पर हस्ताक्षर किया था, 1799 में हस्ताक्षर किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है महात्मा गांधी के लिए किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया है। दोस्तों 58 नंबर में याद रखिए जो आपके लुई फिशर थे। कौन? लुई फिशर ने लिखा था कि असहयोग भारत और महात्मा गांधी के जीवन में एक युग का नाम बन गया है ना। आपको याद होगा असहयोग आंदोलन जो आपका शुरुआत हुआ था, यह असहयोग आंदोलन शुरुआत हुआ था कब? 1920 में इसकी शुरुआत हुई थी, 1920 में। अगला है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को नियति से वादा अर्थात ट्रिस्ट विद डेनेस्टी शीर्षक भाषण कहां पर दिया था। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो भाषण दिया था 14 अगस्त को कहां पर दिया था, ये आपसे कह रहा है। तो हमने कहा सर यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन से आपकी क्वेश्चन बन सकते हैं। हमने कहा सर 14 अगस्त को दिया है और यह दिया था आपके संसद अर्थात संविधान सभा में दिया था। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन मराठा वंश का प्रसिद्ध शासक था। मराठा वंश का प्रसिद्ध शासक इनमें से पूछे तो आपका आंसर इनमें से होगा क्या। चलिए यहाँ पर देखिए 60 नंबर है और 60 का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका डी बनेगा, छत्रपति शिवाजी महाराज, है ना। छत्रपति शिवाजी महाराज, यहाँ पर आंसर आपका डी बनेगा। अगला है 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात क्या था। ये बात हो रही है 2001 की बात हो रही है, और 2001 की बात करते हैं तो आपको याद होगा कि 998 था। कितना? 900 या 898 था। लेकिन अगर हम पूछे सर 2011 में क्या हुआ,
तो 2011 में यही लिंगानुपात 912 हो गया। कितना हो गया? 912। तो ये 2011 वाला है और ये आपका 2001 वाला है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर सी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश से आपका था? उत्तर प्रदेश में दोस्तों ये देखो सिद्धेश्वरी देवी, सिद्धेश्वरी देवी यहाँ पर आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, जो कि 1907 में इनका बनारस में, कहाँ पर है? तो आपकी बनारस में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है तांबे को उसके यौगिकों से विस्थापित कर सकता है? देखिए 63 नंबर को समझिएगा कि एक ऐसा तत्व है जो तांबे को उसके यौगिकों से, अगर वो आपका तांबे से बना कोई यौगिक है तो उसको विस्थापित कर देगा। तो ये होता है जो आपका जस्ता होता है। क्या होता है? जस्ता होता है। जस्ता जेडन जो आपका होता है, ये संयुक्त अवस्था में विभिन्न अयस्कों के रूप में पाया जाता है। जब जस्ता धातु निष्कर्षण करते हैं तो कहने के इसके क्या होते हैं? सल्फेट आयन अलग हो जाते हैं। अगला है मिशन इंद्रधनुष, जो कि भारत सरकार का एक कार्यक्रम है जिसे संबंधित है। तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? आप कहेंगे सर इसका संबंध आपके टीकाकरण से है। किससे है? टीकाकरण से है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है? तो विटामिन सी का स्रोत जो आपका है, सबसे बड़ा स्रोत आपका कौन सा है? तो यहाँ पर खीरा, गाजर, पपीता, नींबू, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बाकी आंवला भी आपको मालूम है कि आंवला ऑप्शन में है नहीं है, तो आंवला आप लोग लगा सकते थे। बाकी और भी यहाँ पर देखिए धनिया, मिर्चा, सब में आपका होता है विटामिन सी। अगला है असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था? असहयोग आंदोलन जो है वापस कब ले लिया गया था? क्वेश्चन नंबर आपका 11 दिया है। और 11 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन से होगा क्या? सेशन को अभी तक किसी ने लाइक नहीं भी किया है ना, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं क्लास में, एक बार सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। चलो, ताकि क्लासें आपकी कंटिन्यू हमेशा इसी प्रकार से चलती रहे। ठीक है, देखो दिया है असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था, आपसे पूछा गया 46 नंबर, और 46 का जो ऑप्शन आएगा वो इनमें से क्या होगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए फरवरी 1922, फरवरी 1922 यहाँ पर जो आंसर है वो आपका क्या होगा? ए नंबर हो जाएगा। राधे राधे भाई। अगला है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? यहाँ पर कहेंगे सर आर्य समाज के वीडी सावरकर ने थे। यहाँ पर सरस्वती जो आपके थे दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, कब किया था? तो आप कहेंगे सर 1875 में। कब किया था? 1875 में किया था। ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रसिद्ध पीर पंजाल जो रेलवे सुरंग है वो कहाँ पर स्थित है? ये जो पीर पंजाल रेलवे सुरंग है वो आपकी कहाँ पर स्थित है आपसे कह रहा है। तो 48 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मार्मगोवा जो एक बंदरगाह है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? मार्मगोवा भारत के किस राज्य में है वो आपको बताना है। आपका आंसर इनमें से होगा क्या? तो हमने कहा सर मार्मगोवा बंदरगाह है और भारत में कहाँ पर है? 49 नंबर में। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ये आपकी गोवा में है। कहाँ पर है? गोवा में है। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? यहाँ पर दे सकते हैं 50 नंबर में, ये जो आपका अनुच्छेद 244 है। ऑप्शन नंबर आपका सी 244 जो दिया है ये आपके किससे है? अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों से। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। मेक इन इंडिया की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? मेक इन इंडिया की जो शुरुआत है वो आपकी कब से हुई? 51 को ऑप्शन देना है। आप कहेंगे सर ये आपका 25 सितंबर 2014, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। कब? ये आपकी 25 सितंबर 2014। 51 का ऑप्शन जो आपका है वो बी हो जाएगा, है ना। और वहीं पर एक क्वेश्चन होता है 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था स्वच्छ मिशन भारत में, है ना। जो आपका स्वच्छ भारत मिशन है वो 2 अक्टूबर, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 5 ऑप्शन के साथ। ठीक है, देखो क्वेश्चन आपके यहीं से निकलते हैं और कहीं से नहीं आता है। पेपर कठिन नहीं होता है, पेपर में जो क्वेश्चन होते हैं वही क्वेश्चन से आपसे नहीं बना देगा। जैसे कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि स्वच्छ भारत मिशन कब आया था, तो आप कहेंगे सर 2 अक्टूबर 2014 को आया था। ऑप्शन में यहीं पर तो आपको दिया गया है। अब क्वेश्चन को उसको अगर हार्ड बनाना है तो ऐसे होगा, नहीं तो सीधा सीधा बोलेंगे जो हमेशा पूछे जाता है वही पूछ लेगा। क्वेश्चन तो यहीं से होते हैं, अलग से नहीं होते हैं। यहीं पर अगर मैं बोला कि 5 ऑप्शन में यहाँ पर अगर डाल दें कि सर इनमें से कोई नहीं, तो आप कहोगे सर ये तो 5 ऑप्शन वाली सीरीज है, बहुत खुश हो जाओगे। लेकिन उस इनमें से कोई वाला ऑप्शन से कोई मतलब निकल रहा है? अभी तो कोई नहीं निकल रहा है। पेपर में इतना बड़ा तो कोई परिवर्तन नहीं है। हमने आपको बताया भी था हिंदी जो हमने पढ़ाया था, हिंदी जो हमने पढ़वाया था वहीं से सब क्वेश्चन आपको लाए थे कि नहीं? देखा था आपने कि हिंदी जो आपकी जूनियर सिस्टम में आप लोग लग रहा था बहुत कठिन है, वो हर एक क्वेश्चन ने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, और दिखाया भी था कि कहाँ कहाँ हमने पढ़ाया भी है। डेली अगर क्लास ले रहे हो तो चाहे क्वेश्चन वो कठिन हो रहा है चाहे सरल हो, हमारे प्रकार के क्वेश्चन पहले से ही करवा देते हैं कि कहने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, देखो यहाँ पर आपका आंसर हो गया कौन? सभी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया है? चलो यहाँ पर बताना है, मतलब जो पेड कोर्स बेचते हैं उनसे जवान नहीं लड़ाते होंगे, जो पैसे आपसे लेते होंगे उनसे नहीं बोलते होंगे, लेकिन जो जहाँ से आप फ्री पढ़ रहे हो, फ्री बोल रहे हो, फ्री आज़ादी है ना, तो फ्री बोल देते हो। अगर पैसा लिए होते तो हमको भी दुख ना होता कि हम आपसे पैसे लिए हैं, 2-2 रुपए पैसे हमने लिया है, आपसे एक 199 रुपए लिया है, तो हमको भी दुख होता कि नहीं हम आपको लेवल छोटा पढ़ा रहे हैं, हाई लेवल पढ़ाना चाहिए। लेकिन फ्री पढ़ रहे हो तो फ्री का जैसा आपको लग रहा होगा। देखो दिया है कौन सी पंचवर्षीय योजना है ना, कौन सी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को विकास दिया गया था? हमने कहा था 52 नंबर दिया है।
और 52 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये दूसरी पंचवर्षीय योजना है। इनमें से हमको ट्रिक भी बताया था, कौन सी ट्रिक था, याद है किसी को नहीं याद है? हमने बताया था कि 3 आपकी जो कंपनियां थी वो आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना में था। हमने बताया था बोरू भीरू दुबे राज, बोरू भीरू दुबे और राज, है ना, दुबे और राज। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो आपका बोकारो जो आपका है तीसरी पंचवर्षीय योजना में लागू था, भिलाई जो आपका है रूस के सहयोग से, दुर्गापुर जो आपका है ब्रिटेन के सहयोग से, राउरकेला आपकी जर्मनी के सहयोग से, है ना। तो इसमें बोरू जो आपकी वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में, बाकी भीरू जो दुबे है और अर्थात जो आपका दुर्गापुर है और जो आपका राउरकेला है वो दूसरी पंचवर्षीय योजना में थे। अगला है किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री बीमा योजना की शुरुआत की गई थी, 53 को ऑप्शन दिया गया है। 53 की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर आपको भरेंगे फसल बीमा योजना है ना, ये किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। खरीफ फसलों के लिए किस तरह के मौसम की आवश्यकता होती है? अब आपको याद होगा खरीफ का फसल है क्या, खरीफ की फसल कब होती है, तो खरीफ की फसल बारिश में आती है। और बारिश में क्या टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है या बहुत सर्दी होती है, इतना तो आप जानते ही जानते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो खरीफ फसल आपकी गर्म और नम, है ना, क्योंकि गर्मी हल्की होती है और बारिश भी होती है तो गर्मी थोड़ा सा कम लगेगी। तो आप कहेंगे गर्म और नम मौसम की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, शुष्क नहीं बोलना है, शुष्क मतलब सूखा होता है। और आपको मालूम है कि जब बारिश खरीफ की फसल होती है आपकी जुलाई अगस्त में तो उसमें बारिश होती है, बारिश को नम बोला जाता है, नमी होती है, नम बोलते हैं उसको। अगला है विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है, विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है, तो आपसे दिया गया विद्युत धारा। 55 की बात करते हैं तो दोस्तों ये अमीटर होता है, ये क्वेश्चन आपके 5 ऑप्शन के साथ पूछा गया था। याद रखिए विद्युत धारा जो आपके है किससे है, तो आपके अमीटर से मापते हैं। अगर हम आपसे पूछे सर वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर विभवांतर मापा जाता है, इससे बोलते हैं विभवांतर मापा जाता है, विभवांतर मापते हैं। ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर दिया गया है आपके जैसे होता है लैक्टोमीटर, लैक्टो शब्द जो आपका होता है दूध की शुद्धता आपकी होती है, कार्डियो मतलब आपका हृदय से होता है। अगला है गारो हिल्स कहाँ पर है, तो गारो खासी जयंतियां ये पहाड़ियां हैं, और ये पहाड़ियां अगर बोले तो आप सर ये मेघालय में है, ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला है पंडित रविशंकर को वर्ष 1967 में इनमें से किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सर 67 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर वेस्ट मीट्स ईस्ट, यहाँ पर जो आंसर है आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है ना, किसके लिए, तो आपके पंडित रविशंकर को 1967 में से किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार, तो आप कहेंगे वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर है राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है ओणम प्रति वर्ष मनाया जाता है। हमने कहा था ओणम दिया गया है, ये आपका ओके हो जाएगा, ट्रिक आपकी होती है ओणम, है ना, ओणम अगर दिया है तो हमने कहा इसकी उत्पत्ति पूछा है भारत की किस राज्य में हुई थी, तो यहाँ पर देखिए 58 नंबर दिया है। और 58 की अगर हम बात कर लेते हैं तो ऑप्शन में से होगा क्या, तो हमने कहा ओके ट्रिक होती है, ओ से ओणम और के से आपका केरल, ऑप्शन नंबर आपका सी। पडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य आपकी कला है ना, लोक नृत्य आपकी पडवानी, पडवानी जो आपकी है याद रखिए छत्तीसगढ़ की है, ऑप्शन नंबर आपका भी हो जाएगा, पडवानी छत्तीसगढ़ की है। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। चलो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है क्या। पहले से आंसर बता देते हैं ना तो थोड़ा सरल लगता है, पेपर में जब बैठोगे तो यहीं पर यही पेपर में छींके आएंगे, इसी पेपर में पता चल जाएगा कि नहीं हाँ पेपर कितना हम करके आ रहे हैं, चाहे जितना सरल पेपर दे दें। वो तो हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, कोई प्रेशर होता नहीं है, वहाँ तो आपको आज़ादी होती है बोलने की, सर जी पेपर हाई पढ़ाओ लेवल हाई पढ़ाओ। चलो क्वेश्चन जवाब दीजिएगा, 60 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है ना, इसका जो आंसर है वो आपका होगा क्या, देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देंगे, कितना सही क्वेश्चन कर पाते हैं। हम पहले जवाब ना दें तो 50 नहीं 80% लोग इसका जवाब ही नहीं दे पाएंगे। ठीक है, वो तो हमारी स्पीड है कि थोड़ा सा हम थोड़ा स्पीड में पढ़ा देते हैं तो जल्दी आपका लगता है कि सरल पेपर है। चलो यहाँ पर देखो अब तक गूगल भी कर लिया होगा, है ना, इतनी देर में तो गूगल भी कर लेते हैं लोग। यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा हैदराबाद। जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है वो आपकी कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर ये हैदराबाद में है। ऑप्शन नंबर आपका जिसका दिया है 60 नंबर वो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। अगला दिया है अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार हॉकी मैच की कुल अवधि आपकी कितनी है। देखो ये आपको मालूम है कि हॉकी में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ था, इसके टाइम को लेकर परिवर्तन हुआ था, तो याद रखिए यहाँ पर याद रखिएगा जो हॉकी मैच में आपकी कुल अवधि होती है वो 60 मिनट होती है। कितनी होती है, 60 मिनट, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। बीदर किला भारत के किस राज्य में है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 62 देना है। कह रहे हैं सर बीदर का जो किला है, बीदर किला वो कहाँ पर है, 62 नंबर दीजिएगा। चलो 62 नंबर आपका इनमें से होगा क्या अरे हम पर्सनल किसी को नहीं कहते हैं भाई, कहे परेशान होते हो हम बता रहे थे, जो अपने दिमाग ले जाते हो अपने ऊपर ले जाते हो।
चलो यहाँ पर देखिए 62 नंबर है, और 62 की अगर बात करते हैं, बीदर के किला है कहाँ पर। चलो, कितना भी हलवा क्वेश्चन हो, कितना भी सरल पेपर हो, हमने बता दिया कि यही पेपर आपको मिलेगा ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। ये तो हम चेक करने के लिए सिर्फ आपको देख रहे हैं ना कि कितना सही कर पा रहे हो, कितना नहीं कर पा रहे हो। जो लोग अपने आप को स्मार्ट समझते हैं ना कि बड़ा सरल है, तो देखो ये इसका आंसर डी होगा, कर्नाटक है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन दिया है, टिटनेस का कारण क्या होता है? टिटनेस का कारण क्या होता है? चलो, आज आप लोगों का ये हम टेस्ट लेंगे। आप टेस्ट नहीं लगाइए, आज आप लोग टेस्ट खुद दीजिएगा, तब हमको समझ में आएगा। जल्दी जल्दी, टिटनेस का कारण क्या है? जितने लोग हैं सबके कमेंट आना चाहिए। टिटनेस का कारण होता क्या है? चलो डी नंबर, वेरी गुड। और जल्दी से कमेंट करो, नहीं कमेंट कर पा रहे हो वही, अब लोग इतना धीमे धीमे कमेंट कर रहे हो, कैसे काम चलेगा? और सब लोग कहाँ गए? शेर कहाँ गए सब? शेर सब गायब हो जाते हैं, शेरों के आंसर सबसे लास्ट में आते हैं। चलो देखो, यहाँ पर जिन लोगों ने जवाब दिया है, यहाँ पर डी नंबर, ठीक है, जिन लोगों ने जवाब दिया है डी नंबर, तो यहाँ पर देखो दिया गया है माइकोबैक्टीरियम। क्या दिया है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबर मतलब होता है टीबी। क्या होता है? टीबी होता है। इसका मतलब ऑप्शन डी वाले तो बिल्कुल गलत हो गए हैं यहाँ पर, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर ट्यूबर मतलब होता है टीबी होता है, तो डी वाला तो ऑप्शन यहाँ से गलत है, इसको कोई मतलब ही नहीं होता है। बस ये दिमाग आपने रट्टा मारा है कि हमेशा आपने ये क्वेश्चन हमेशा होता है टीबी वाला, आपने लगा दिया। लेकिन याद रखिए यहाँ पर टिटनेस, जिसे हम लोग धनुष टंकार कहते हैं, है ना, इसे बोलते हैं धनुष टंकार कहते हैं। तो याद रखिए यहाँ पर जो आपका दिया है क्लॉस्ट्रीडियम, ये दिया है क्लॉस्ट्रीडियम, जो ऑप्शन आपका दिया है ए नंबर, इसका राइट यहाँ पर हो जाएगा। वेरियोला वायरस जो आपका होता है चेचक में होता है। किसमें होता है? चेचक में होता है। किसमें होता है? चेचक में होता है, ठीक है ना। ओके, चलो, और ये जो आपका दिया गया है एक और होता है जोस्टर, वो आपकी छोटी वायरस में होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है सर, जब व्यय राजस्व से अधिक हो जाता है तो बजट को कहा जाता है। मतलब व्यय जो आपका है, व्यय मतलब खर्च, है ना, जो आपके पास राजस्व, राजस्व मतलब होता है आता है ना, इकट्ठा होता है। तो अगर यहाँ पर राजस्व जो व्यय है अगर राजस्व से ज्यादा हो जाता है तो इसको हम लोग कहते क्या है, ये कह रहा है। तो भाई आप कहेंगे सर, आपके पास यहाँ पर व्यय ज्यादा है मतलब खर्च ज्यादा है, इनकम आपके पास कम थी आपके पास, तो आप कहेंगे सर ये घाटा होता है ना, क्या होता है? घाटा होता है। तो यहाँ पर बोलेंगे सर ये घाटा कहते हैं, बजट को बोलते हैं घाटा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा हमारे सौर मंडल का भीतरी ग्रह आपका नहीं है? क्वेश्चन नंबर आपका 65 है, ऑप्शन आपको देना है, इनमें से भीतरी ग्रह कौन सा है? बुध, बृहस्पति, मंगल और शुक्र। यहाँ पर जवाब देना है 65 नंबर का ऑप्शन है क्या? चलो 65 का ऑप्शन देना है, और 65 का ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन में से होगा क्या? चलो ये तो जवाब सबका आना चाहिए, जुपिटर। चलो यहाँ पर देखिए, हमने कहा सर भीतरी ग्रह को आंतरिक ग्रह भी कहते हैं, भीतरी ग्रह को आंतरिक ग्रह कहते हैं, भीतरी ग्रह को हम लोग आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भीतरी ग्रह को आंतरिक ग्रह भी कहते हैं, इसको पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, इनको हम पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पार्थिव, जैसे कि पृथ्वी जैसी आपकी चीजें आपकी होती हैं। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो आपके सूर्य के बाद देखा जाए तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये जो चार होते हैं इनको हम लोग आंतरिक कहते हैं, इनको भीतरी ग्रह भी कहते हैं। लेकिन इसके बाद जो आपके बने हुए हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सब गैस से बने हैं। क्या बने हैं? गैस से, इसलिए इनको गैसीय ग्रह बोलते हैं, या तो इनको बाह्य ग्रह कहते हैं। लेकिन यहाँ पर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जो आपके हैं चारों, जैसे आपकी पृथ्वी पे मिट्टी होती है, लोहा होता है, आयरन होता है, ये सब चीजें होती हैं, उनको सबको बोलते हैं हम लोग क्या? आंतरिक कहते हैं। इसलिए आपका आंसर क्या हो गया? यहाँ पर बी हो जाएगा, याद रखिए। और इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी एक क्लास आपकी होती है कंप्लीट, जिसमें आपने देखा कि जीके के बेहतर भी आपके क्वेश्चन रहे हैं, दमदार क्वेश्चन रहे हैं। और देख सकते हैं कि इस प्रकार से हमने यहाँ पर अंकित भाटी सर की जो मॉडल पेपर है उसमें से आपका हिंदी, है ना, इसके बाद आपका जीएस, आपके यूपी जीके, और साथ में यहाँ पर कंप्यूटर के प्रश्न, है ना, ये सब हमने कवर करा दिया है जो हमारा पढ़ाते हैं। बाकी आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर ये सभी पीडीएफ आपको हम भेज देंगे। तो अपना जैसे रीजनिंग है ना, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्लियर है ना? सेशन कैसा लगा एक बार जरूर बताइएगा, और डेली आप जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते हैं जरूर बताइएगा। और अगर नहीं भी आते हैं, है ना, और आप लोगों को फर्ज भी है कि आप लोग दूसरे बताइएगा कि यहाँ पर डेली शाम को 6 बजे, है ना, स्टार्ट होती है एक मैराथन, और जब तक एग्जाम आपका है तब तक आपको एक क्लास मैराथन की आपको मिलती रहेगी, है ना, और बेहतर आप लोग तैयारी कर पाएंगे। तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।